गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज के इस जूम मीटिंग में, संध्याकालीन मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। वेलकम है। वेलकम है साथियों। आज 21 अगस्त 2026 है और हर दिन के भांति आज आप अपने नए जितने भी हमारे मेहमान आए उन सभी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और जितने भी लोगों के कोई भी सवाल हो, सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसे सर गिनते हैं 1 2 3 4 5, 5 गिनते तक 10 लोगों के ही सवाल लिए जाएंगे। 10 के ऊपर किसी के सवाल के आंसर नहीं लेंगे। तो जो पहले आएगा वो पहले, मतलब उनके सवालों के आंसर मिलेंगे। ये पहली आज की मीटिंग के हर दिन के रूल्स होंगे। तो हमारे मीटिंग के सवाल के जो आंसर होंगे वो सिर्फ आधा घंटा यानी 30 मिनट्स में कंप्लीट होंगे। और हमारी मीटिंग का रूल्स हमने जैसे आज तय किया है कि 10 बजे तक आप सभी लोगों को फ्री कर दिया जाएगा और 10 बजे तक सभी को रहना अनिवार्य है, ऐसा समझ के चलो। क्योंकि आपकी मीटिंग है, अरे तो हम तो सीख ही लेते हैं, हम तो कर ही लेते हैं, मगर ये आपका बिजनेस है, आपका खुद का बिजनेस है। तो आप अपने नाम से आए, अपने नाम को उजागर करें, अपने नाम को आगे बढ़ाएं। ना कि ये भोपू सा चित्र बना के या 1 2 3 4 5 लिख के या ओप्पो और वो ये लिख करके अगर आप आते हैं तो हमने कई बार बताया रीनेम का ऑप्शन होता है। आप नहीं आता है तो अपने बच्चों के घर के परिवार के सदस्य से पूछें। आप उसमें भी अगर शर्माते हैं तो उसमें फिर मैं, आप सभी जानते हैं कि थोड़ा सा कड़क मिजाज के व्यक्ति हैं। तो मैं बहुत सहन करता हूँ सिर्फ दीपक सर की वजह से। माइक को तो दीपक सर की वजह से मैं बहुत कुछ सहन करता हूँ, अदरवाइज मैं रिमूव कर देता। तो साथियों इस बात का ध्यान रखेंगे। और अब जानते हैं हमारे मेंटर, हमारे गुरु, हमारे आदरणीय, हमारे सम्मानीय दीपक मालवी जी। जब से कि आप जानते हैं कि हमारे दीपक मालवी जी एक और संस्कारी और सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। उनका जितना हम आदर करें, सम्मान करें, वो उतना कम होगा, क्योंकि वो इस लायक और इसके हकदार वो हैं। आज मैं उन्हीं की वजह से इतना थोड़ा सा संयम हूँ। नहीं तो आप जानते हैं कि सुबह की मीटिंग में कितना कड़क रहता हूँ। तो मैं ऐसे व्यक्ति को पाकर मैं उनकी, अब कहूँ कि क्या करूं, जिन कहते हैं ना कि गुरु, मैं गुरु के पिता के रूप में उन्हें आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। ऐसे व्यक्ति को लेके मैं यहाँ पे आया, मतलब वो आए हैं और हमें यहाँ पे शिक्षित। आप सभी धन्य हैं, आप सभी भाग्यशाली, ऐसे हमें यहाँ पे हमारे मेंटर और गुरु बोलो, विश्व पितामह बोलो, हमारे लिए जितनी उनकी उपाधि दो ना उतना कम है। हमारे दीपक मालवी जी सच के अलावा झूठ कभी नहीं बोलते, ये मैं आपको आज दावे के साथ कहता हूँ। उन्होंने सच्चाई का साथ दिया है। ऐसे व्यक्ति के साथ अगर हम यहाँ पे जुड़े हैं, हमारे किस्मत बदल चुकी है साथियों। आप मानो या ना मानो, मगर आखिरी मोमेंट तक आज मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, विनंती करता हूँ कि लास्ट मोमेंट तक बने रहें। आधे अधूरे में मीटिंग छोड़ के जाते हैं तो वो आधा अधूरा ज्ञान बोलते हैं ना, अब तो कहावत सुना होगा, आधा अधूरा ज्ञान आधा अधूरा ही होता है। तो बस आप समझदार को इशारा काफी है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, वंस अगेन सभी को एक बार बुला लीजिए अपने और खुद के नाम से आए। और मैं अपने गुरु, हमारे मेंटर, सम्मानीय दीपक मालवी जी को मैं आमंत्रित करता हूं। वेलकम वेलकम वेलकम। हाँ, थैंक यू पंकज सर, थैंक यू सो मच। सभी साथियों को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आज की मीटिंग में। और साथियों, एक बार फिर से बड़ा अच्छा दिन है आज का, फ्राइडे। ओके, बड़ा पाक दिन होता है आज। और आज बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं, हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ओके, मैं बोलना चाहूँगा, देखिए सभी जितनी भी जूम होती हैं बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है। और जो खराब होते हैं, जो अगर इस खराब करती है तो वो हम लोग होते हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ। तो हम लोग ही हैं जो चीज़ों को अच्छा बनाते हैं, हम ही लोग हैं जो चीज़ों को अच्छा बनाते हैं।
और मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे इंडिया की जो टीम है और हमारे दूसरे जो हमारे इंटरनेशनल या अलग अलग मुल्कों की टीम है वो भी बहुत अच्छी अच्छी टीमें हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। कुछ लोग, चंद लोग कभी कभी कहते हैं ना, एक तालाब को एक मछली गंदा कर देती है ना। तो उसी प्रकार कभी कभी कई चीज़ें खराब होती हैं, बट हम लोग जितने भी लोग हैं, मैं सोचता हूँ कि हर इंसान सीखता है। ठीक है। और मैं चाहूंगा कि हम अपने जूम मीटिंग्स को और अच्छा बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हिस्सा लें और सीखें। अब ऐसा समय आ गया है कि आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है। आप जब आप रिलेयर बनेंगे, आप रिलेयर बने हुए हैं, अभी आप टेस्ट नेट पे हैं, आप गलती करो कोई बात नहीं है। फिर एक ऐसा, जब तक कहते हैं ना एक चीज़ कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट ना, कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्ट होते हैं ना। तो अगर आप टेस्ट नेट के अंदर परफेक्ट नहीं होंगे तो आप कैसे परफेक्ट होंगे। ठीक है। जितने भी मेरे साथी हैं, जितने भी मेरे टीम लीडर्स हैं, जितने भी लोग हैं, 8,000 लोग हैं मेरी टीम में। ठीक है। कम से कम ये जूम जो है आप लोगों के लिए किया जाता है। मुझे जूम करने में कोई मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुझे, मैं क्या शब्द यूज करूँ कि करना है मुझे, इसलिए मैं करता हूँ। मैं जूम इसलिए करता हूँ कि हर एक इंसान जो छोटा सा छोटा जो भाई जिसने छोटा सा छोटा $100 का भी पैकेज लिया उसको एक सही इंफॉर्मेशन जाए और उसका एक अपना रिलेयर चले। और खुशखबरी की बात यह है कि जिसने $100 का भी पैकेज लिया है उसका भी रिलेयर उसको जिंदगी भर इनकम देगा। हम में से कोई भी अपना रिलेयर से गलती ना करे। अगर हम अपने रिलेयर्स के साथ गलती करते हैं तो हो सकता है हम अपने रिलेयर को खो दें। ठीक है। इस करके रिलेयर्स हों, उनको कैसे चलाना है उसके बारे में सीखें, बातें करें। कैसे चलाया जाता है, हर इंसान का रिलेयर चलाने का एक अपना अपना स्टाइल और अपना अपना तरीका और अपना अपना एक कौन से सॉफ्टवेयर के साथ अटैच करके वो उसके साथ जुड़ना चाहता है। ठीक है। हर इंसान का अलग है, हर चीज को सीखिए, देखिए। और तो मैं यही चाहता हूँ कि एक हम लोग अपने इस समय जो हमारे 300 के करीब लोग हैं इस वक्त हमारे, मैं चाहता हूं हम सब सीखें। ठीक है। एक दूसरे से सीखें, हर बंदे से सीखें। एक लालसा होनी चाहिए हमारे अंदर कि मुझे सीखना है। और ये नहीं कि जूम को 1,000 या 2,000 करना है। बात वो नहीं है कि 1,000 या 2,000 करना है। 1,000 2,000 तो हम सारे मिलके कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। बट मेन चीज जो है कि अगर आप अपने डाउनलाइन को सिखाएंगे नहीं, ठीक है, तो आप एक अच्छे अपने लोगों को खो देंगे बाद में। वो तो कहीं ना कहीं से सीख जाएंगे, पर आप अपने लोगों, एक जो नेटवर्किंग होती है ना, आप में से तकरीबन 90% जो लोग हैं वो एक नेटवर्कर है। नेटवर्किंग का मतलब होता है नेट बनाना, लोगों के साथ, उनके साथ प्यार करना, उनको हर चीज बताना, वही नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग कोई टेक्निकल वर्ड नहीं है। नेटवर्किंग का मतलब सिंपल होता है कि आपके रिश्ते, आप अपने रिश्ते अपने डाउनलाइन या अपलाइन से कैसे रखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी बिजनेस के लिए। और हम लोग नेटवर्किंग तो नहीं कर रहे, बट किसी तरीके से हम सब अपने एक एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू जुड़े हैं। और हम लोगों ने एक दूसरे की सहायता करके एक दूसरे का हमेशा फायदा उठाया है। फायदा नहीं उठाया, फायदा हमारा हुआ है, बेनिफिट ही हुआ है हमारे को सिर्फ। ठीक है ना। हम लोगों ने फायदा नहीं उठा। अब आप अगर अपने डाउन लाइन को या अपने अप लाइन को सारे आंसर्स ठीक से प्यार से नहीं देंगे तो ये एक उनके साथ आप कैसे आप आगे बढ़ेंगे। आप अपने, लेकिन एक जब एक नेटवर्कर होता है उसके मतलब होता है वो जिम्मेवारी। जो भी अपलाइन है उसका मतलब, अपलाइन का मतलब ही ये होता है कि जिम्मेवारी। मैं अगर आज जूम पर आता हूँ तो वो इसलिए आता हूँ कि मैं अपनी जिम्मेवारी को समझता हूँ। ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि हर इंसान का मैं जवाब देता हूँ, चाहे वो मुझे तीखा क्वेश्चन पूछे, चाहे मुझे वो गलत साबित करे, या चाहे वो मुझे वैसे तो किसी ने नहीं किया मुझे अभी तक। ठीक है। किसी ने मुझे नहीं कहा कुछ, बट इसलिए मैं आपका बड़े तहे दिल से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। पर आज जो मैं ये चाहता हूँ कि जो जूम हमारे जो हों उसमें जब हम जाएं और करें तो उसमें हम सीखें। तो मैं चाहता हूँ जब प्रश्न भी आए तो ऐसे प्रश्न आए कि जिससे ना लोगों का आ, आ, उ- उत, लोगों का उत्थान हो। ऐसे ना सेम क्वेश्चन ना आए जैसे पंकज सर ने बोला। ठीक है। सेम सेम क्वेश्चन ना आए। अब तो हमको आगे बढ़ जाना चाहिए और पूछना चाहिए क्वेश्चन रिलेयर्स के बारे में। रिलेयर्स क्या है, कैसे चल रहा है, कौन मदद करेगा, सीखने की कोशिश करने
तो आज मैंने सुबह जितने भी, मैं सबसे पहले तो आज ये देखना चाहता हूँ आज हमारी मीटिंग में कितने लोग हैं जो पहली बार आए हैं। अगर आप हमारे मीटिंग में पहली बार आए हैं तो मैं चाहता हूँ अपना हैंड को रेज करें। ठीक है। इफ यू आर हेयर फॉर द फर्स्ट टाइम, विल यू प्लीज रेज योर हैंड्स। हमारे बीच में साजिद खान है। बड़ा स्वागत है साजिद खान का आपका। ट्रस्ट मी मैक्स आपका जो भी है, आप आए हैं, आप मैक्स आपका नाम, और मैं सोचता हूँ आपके ऊपर मैक्सिमम भरोसा लोग करें। और नासिर शेख आपका स्वागत है। धनु धनशूर, ओके, जो भी है आपका स्वागत है। उस्मान अंसारी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसके बाद है नशत सिंह जी, आपका स्वागत है। नचत्त सिंह जी, ओके। संजय जी, अगर मैंने नचत जी अगर नाम आपका गलत लिया तो मुझे माफ करें। संजय जी, कुछ लोग हैं हमारे जो नए आए हैं। और उसके बाद प्रवीण कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी इस मीटिंग में। एनीवे मैं अब जस्ट आज मैं अपना मेरा जो एक मेरे पास तो करीब बहुत ज़्यादा रिलेज हैं, बट एक रिलेज जो मैं एक अकाउंट में मैं हमेशा आप लोगों को दिखाता हूँ और उससे मैं हमेशा चर्चा करता रहता हूँ। देखिए ये मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी इस वक्त, ओके। मैंने अपनी स्क्रीन को आप लोगों को शेयर किया इस वक्त, ओके। और आप इसको देख पा रहे होंगे कि ये मेरे एक आज मैंने 304 मोजाइक कॉइन, ओके। और करीब करीब $11 के एथीरियम मैंने 11.50 $11.5 जो एथीरियम का। और ये एक डमी इनकम है। ये एक डमी का मतलब ये इनकम ऐसे इनकम हो रही है जिसको मुझे मिलेगी नहीं, मुझे मालूम है। ठीक है। बट ये एक इनकम, छोटी सी इनकम हमारे हो रही है कि किस प्रकार हमें देखिए कि हम इस वक्त टेस्ट नेट के ऊपर हैं। टेस्ट नेट के ऊपर जितनी भी इनकम आ रही है ये एक डमी होती है, डमी इनकम होती है। ठीक है। और ये इनकम हमें दिखाई जा रही है कि किस प्रकार से आपका रोज, अगर मैं इसको रियल भी मान लूं, अगर एक्चुअली, ओके, मैं रियल भी मान लूं, अगर इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ आज मेरे को कितने आए हैं कैलकुलेटर से, 300, कितने आए थे भाई, ये 300 कितने आए मुझे भूल गया। 304, 305 मान लेता हूँ राउंड फिगर। 305 मैं ले रहा हूँ ऐसे। और एक एक जो है मोजाइक कॉइन का जो प्राइस है वो है 0.196, कुछ भी कर लो, मैंने इतना लिया है। ठीक है। इनटू करता हूँ तो आज मैंने 59 या $60 के करीब, और प्लस 11.52 के इथीरियम के मैंने ट्रांजेक्शन किए, $71। हाँ, अच्छी इनकम है स्टार्टिंग में, देखा जाए एक अच्छी इनकम हम बना सकते हैं। $70, $1 मतलब 103 रुपये से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाते हैं 7,300। एक अच्छा इनकम है। अगर मेरा $7,000 आज बन रहा है ना, तो एक अच्छी, एक मैं मानता हूँ कि एक कमाई है। ठीक है। और एक इसको हम देख सकते हैं, ये मेरे इस वक्त जो आप लोगों को मैंने दिखाया, ये मेरा रिलेज चल रहा है। एनीवेज, आपको मैं अपना डैशबोर्ड दिखा देता हूँ इस वक्त। ओके, बाय द वे मेरा दूसरा अकाउंट खोला हुआ ये। मैं आप इस ये मेरे पैकेजेस हैं, मेरे 3-4 पैकेजेस हैं। मेरे पास 2 वैनगार्ड, एक कैंकर है इस वाले पैकेज में, और एक एक ब्रिज पॉइंट है, ओके, जो $750 वाला पैकेजेस है। और देख सकते हैं ये मेरी एनएफटी है, होने वाली है, हो रही है। और मेरे पास 399 हाईवे के कॉइन्स भी पड़े हुए हैं मैक्सिमम, ओके। और ये हमारा शॉप है। आप भी अगर चाहें तो आप इस पैकेजेस को ले सकते हैं। जो नए लोग आए हैं, ये हमारे पैकेजेस हैं। $100 से लेकर के 25,000 के बीच करके हमारे ये पैकेजेस हैं। $100 वाले पैकेज को हम स्काउट बोलते हैं, $250 को बोलते हैं पैथ फाइंडर, ब्रिज पॉइंट को हम बोलते हैं 750 का पैकेज है। पर ये सब पैकेजेस अभी 25% डिस्काउंट में मिल रहे हैं। फिर हमारा गेटवे है जो $1,500 का है। फिर हमारा नोमड पैकेज, ये स्पेशल स्पेशल पैकेजेस है। नोमड पैकेज, एंकर पैकेज और वैनगार्ड, ये 3 पैकेज जो आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन के ऊपर। नोमड पैकेज जो है $3,750 का है, ओके। इसके लिए आप एक कंप्यूटर लगाते हैं, जो मैंने लगाया हुआ है, मेरे पीछे ही चल रहा है वो। किसी दिन होगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और मैं सच में एक ऐसे वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ जिसमें सब लोगों को आसानी हो जाए अपने रिलेज को ऑन करने के लिए, ओके। एंकर नोट जो है वो $10,000 का है, अभी $7,500 का मिल रहा है जैसे आप देख रहे हैं। नोमड पैक जो 5,000 वाला है, इसके साथ मिलते हैं 70,000 हाईवे के कॉइन्स। ये जानना बड़ा जरूरी है, टोकन अलग चीज होती है और कॉइन्स अलग चीज होती है। ठीक है। और एंकर के साथ हमें मिल रहे हैं 1,50,000 कॉइन्स। और वैनगार्ड के साथ जो $25,000 का है, जो $18,750 का मिल रहा है, उसके साथ मिलते हैं $5,00,000। एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैंने जो सुनी है
कोई भी व्यक्ति, मैंने आज कोई बता रहा था मुझे, किसी ने 50% के डिस्काउंट में, वो किसी ने किसी को मेरे कहीं पर, पता नहीं मुझे ये कैसे हो रहा है। कोई भी डिस्क देखिए, जो प्राइस सामने लिखे हुए पैकेज के प्राइस वही हैं। ठीक है। तो अगर इससे कोई कम में बेच रहा है तो थोड़ा सा सतर्क रहिए कि कोई कैसे सतर्क में बेच रहा है, उसका कारण क्या है। जब तक कि वो विश्वास योग्य बंदा ना हो, क्यों वो बेच रहा है ऐसे, तो आप क्वेश्चन जरूर करिएगा। नंबर 2, ओके, कोई भी बहकावे में ना आए। प्राइस जो है आपके बिल्कुल सामने लिखा होता है, ना तो इससे ज्यादा देना है, ना तो इससे आपने कम देना है। नंबर 1। हाँ, कंपनी से आप फ्री पैकेजेस को अचीव कर सकते हैं। वो कर सकते हैं आप, अगर आपने एफिलिएट मार्केटिंग करी, और उसका रूल है। ठीक है। और रूल्स हैं कि अगर आपने बिजनेस किया, हर पैकेज के साथ एक बिजनेस वॉल्यूम मिलता है आपको। ओके, या सेल्स वॉल्यूम मिलता है उसको। अगर आपको $5,000 वाला फ्री में पैकेज चाहिए, आप चाहते हैं, तो अगर आपने इंडिया में दोनों, आपने लेफ्ट अपना स्ट्रॉन्ग टीम और वीकर टीम से, अगर आपने 10-10 हजार का एसवी कर दिया, 5-5 हजार का एसवी कर दिया, यानी 5-10 हजार, तो आपको एक फ्री में नोमट पैकेज मिल जाएगा। ठीक है। अगर आपने अपने वीकर साइड में 10 हजार, और स्ट्रॉन्गर टाइम साइड में 10 हजार का बिजनेस कर लिया, का एसवी कर लिया, तो आपको फ्री में एंकर मिलता है। ये क्राइटेरिया जरूर है। ठीक है। तीसरा है, अगर आपने 20-20 हजार का एसवी का बिजनेस लिया है आपने, तो आपको फ्री में देती है, वन टाइम आपको उसका कमीशन भी आता है। आप 3 प्रकार से ये पैकेज खरीद सकते हैं। नंबर 1, ये जो 3 पैकेजेस है ना, ये इंपॉर्टेंट पैकेजेस हैं। आप पहली बार आप आए, आपके पास पैसे थे, आपने ये किया, आपको कोई एफिलिएट मार्केटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग भी करेंगे तो आपके नीचे से आपको एक बार ही तो पैसे मिलेंगे। उसके बाद जब रिलेयर चलेगा तो उससे कोई इनकम नहीं आने वाली, वो उनका रिलेयर होगा, आपका रिलेयर आपका होगा। ठीक है। तो आप 5,000, 10,000 और 25,000 वाले को ही हम एक प्रॉपर रिलेयर मानते हैं। पर जो छोटे पैकेजेस हैं, जिसको आप जो देखते हैं, ये पैकेजेस भी रिलेयर के ही पैकेजेस हैं, पर इनको हम डेलीगेट करते हैं रिलेयर के अंदर। ये लिखा हुआ दिख रहे हैं आप, ये बड़े ही साफ तरीके से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है, डेलीगेट टू, कहाँ पर है, रिलेयर के अंदर डालते हैं। ये छोटे छोटे पहले 4 पर देख रहे हैं आप, ये वाला, आप देखिए ये वाला, और आप देखिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ये चारों पैकेज जो है वो 10,000 वाला जो पैकेज है ना, जो 10,000 वाला पैकेज है, ये वाला, ये सॉरी मुझे माफ करिए, मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार फिर से। जो 10,000 वाला जो पैकेज है ना, एक बार ही रुकिए, मुझे माफ करिए, मैंने मिटा देता हूँ इसको, ताकि मैं आसानी से, जो पांच जो ये चार जो पैकेजेस हैं ना, ये सारे के सारे पैकेजेस, बड़े पैकेज, जो 10,000 वाला जो पैकेज है ना, जो एंकर पैकेज, जो इस वक्त आपको $7,500 में मिल रहा है, इसके अंदर क्या है, ये ऑपरेटिंग, ये सारे रिलेयर्स हैं। इसको तो या आप 5,000 का लेके, आप 5,000, 10,000 या 25,000 का, जो भी अमाउंट आपको 25% डिस्काउंट मिल रहा है, उसके साथ उस अमाउंट से आप खरीद सकते हैं। और ये छोटे पैकेजेस सारे 10,000 वाले पैकेज के अंदर लगेंगे। ठीक है। और जो 10,000 वाला जो पैकेज की जितनी भी इनकम आएगी, ओके, ये इन छोटे पैकेजेस को दी जाएगी। जो $100 वाला है उसको 1% की इनकम मिलेगी, जो $250 वाला है उसको 2.5% की इनकम मिलेगी, जो 750 वाला है उसको 7.5%, और 1,500 वाले को 15% की इनकम, जो इनकम 10,000 वाला वैलिडेटर रिलेयर करेगा उससे मिलेंगे। ये सारे सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं। ठीक है। आप अपना नोट चलाने के लिए, आपको कंप्यूटर चलाने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, और ये सारे सॉफ्टवेयर की इनकम की प्राइजेस लिखे हुए हैं यहाँ पर। और जो वैनगार्ड है, ये भी। तो आप पहली बात होगी कि 5, 10 या 25 हजार आपने ले लिया। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, आज आपने $100 का ले लिया, ठीक है, फिर आपने $750 का ले लिया, फिर आपने $250 का ले लिया, फिर आपने $100 का ले लिया, ऐसे करते फिर आपने 1,500 को लिया, ऐसे करते 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 अगर आपका फुल अमाउंट $5,000 तक पहुंच जाता है, तो आप भी रिलेयर बन जाते हैं। और तीसरा सबसे अच्छा ये है कि आप फ्री में जो अचीव पैकेजेस हैं, ये लाइसेंस पैकेजेस हैं, आप इसको फ्री में ले सकते हैं। ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं। ये मेरे परचेजेस जो थे, जिनको मैंने, कईयों को मैंने मर्ज किया, ये देख सकते हैं आप। ठीक है। और ये मेरा एक अकाउंट था, सॉरी, मैंने आज आपको, इस वक्त 692 रिलेयर जुड़ चुके हैं। ठीक है।
मैं आपको टेस्ट नेट दिखा देता हूँ कि हमारे रिलेर काम कर रहे हैं, ठीक है। और टूल्स में जा करके आप, मैं देखूंगा ओवरऑल टेस्ट नेट के ऊपर जाऊंगा। तो आप देखिए इस वक्त हमारे रिलेयर्स ऑलरेडी वर्ल्ड के 18 देशों में चल रहे हैं, ठीक है। और आप इसको देख सकते हैं। एक मिनट रुकिए जरा, वो थोड़ा टाइम ले रहा है आज मेरा, आई डोंट नो व्हाई। मैं एक बार फिर से कर लेता हूँ, ओके, रिफ्रेश। और अब शायद अब दिख जाए। कोई बात नहीं, अगर नहीं भी दिख रहा तो मैं आपको मैप और उसमें ले चलता हूँ। नहीं तो मैं ओवरव्यू ही दिखा देता हूँ। ये देखिए मैप में आ गया था, सॉरी, मुझे मैंने गलती कर दी। ये मैप पे आ रहा है, ये देखिए अलग अलग देशों के जगहों पर ये आप देख सकते हैं। ये घूम रहा है सेल्फ, ओके। और आप देख सकते हैं इंडिया, ये इंडिया है ये। और इंडिया में काफ़ी जगहों पर ये रिलेज जो हैं वो चल रहे हैं, ठीक है। और अच्छा, ये सिंगापुर में है, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के हर देश के उसमें जो ये रिलेज जो चल रहे हैं और अभी टेस्ट के अंदर अपना कार्य कर रहे हैं। आप भी आइए, कंपनी ने आपको ऑलरेडी ऑनबोर्डिंग में जाएंगे तो आपको कैसे इंस्टॉल करना है अपना कंप्यूटर। कंपनी ने अपनी तरफ से आपको कंप्यूटर लगाने के लिए सॉफ्टवेयर दे दिया है, ठीक है। अभी तक करीब करीब आप इस सॉफ्टवेयर को इस वाले पेज में जा करके, फर्स्ट टाइम इंस्टॉल पे जा करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। और आप इसको अपने अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सकते हैं और आपका कंप्यूटर चलना शुरू हो जाएगा। बड़ा इजी है, मुश्किल कुछ नहीं है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आती है, और हर चीज कंपनी ने कैसे करना है लिख करके दी है। देर इज नथिंग कि आप यहाँ पर ना कर सकें, ठीक है। तो ये तो एक रिलेज है, ठीक है, जो चल रहे हैं इस वक्त। और कैसे लगाना है उसका सॉफ्टवेयर भी कंपनी ने आपको दे दिया, साथ ही साथ उसकी तस्वीरें भी दे दी हैं आपको कि कैसे आप इन तस्वीरों के साथ आप देख सकते हैं, वीडियोस के साथ आप इन रिलेज को लगा सकते हैं। क्या क्या करना है, क्या क्या होगा, ये वीडियो चल रहा है। आप पेज बाय पेज भी जा सकते हैं, नेक्स्ट करके पेज बाय पेज भी जा सकते हैं आप, ओके। और हर चीज को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या आपके आईडी के साथ होगा। ये इन्होंने वीडियोस बनाए हुए हैं, सब आप देख सकते हैं। इंस्टॉल कैसे करना है आपको, आपके पास हर चीज का यहाँ पर जवाब है। टेस्टनेट कैसे शुरू होगा, आपने क्या दिखाना है, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इससे कैसे करना है और कैसे आपका रिले जो है, नोड जो है एक्टिव हो जाएगा। मैंने आपको ये स्क्रीन दिखाई दी अपनी अभी। और यहाँ इसके बाद आप अपने आगे देखते जाइए। जब जैसे ही एक्टिवेट करेंगे आपका यहाँ पर शुरू हो जाएगा सिस्टम, और आपका रिले ऑन होना शुरू हो जाएगा। सब को बारी बारी अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। 12 फ्रेसेस होते हैं ऐसे, इन 12 फ्रेसेस को लिखना होता है। और लिखने के बाद अगर आपने ये फ्रेसेस नहीं लिखे, ये बड़े इंपॉर्टेंट फ्रेसेस होते हैं एक रिले को ऑन करने के लिए। तो ये एक सारा आपको यहाँ पर दिया गया है। तो देख रहे थे जैसे कि हम ओवर टेस्टनेट पे हमारे सारे रिलेस जो है ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ओके। रिलेयर होते क्या है, ठीक है। रिलेयर होते क्या है, ठीक है। रिलेयर के जानने से पहले हम लोग जितने भी जो नए लोग हैं, शायद एक ये टर्म पहली बार सुन रहे हो, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी, सॉरी 1 मिनट। रिलेयर्स क्या होते हैं मैं आपको अभी बाइनेंस के ब्लॉकचेन से मैं शुरू करूंगा, माफ करिएगा मुझे, ठीक है। सबसे पहले जो मैं हमेशा जो रिलेयर्स को होता है समझाने से पहले मैं बताता हूँ कि वैलिडेटर क्या होता है। अगर आपने वैलिडेटर नहीं समझा तो आप रिलेयर को भी नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहला वैलिडेटर जो आया था वो बाइनेंस लेकर के आया था। इस करके मैं रोज आपको बाइनेंस का दिखाता हूँ वेबसाइट। ये ऑफिशियल वेबसाइट है कि बाइनेंस की। और बाइनेंस की ब्लॉकचेन के अंदर जो भी कुछ होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओके। देखते हैं आज बाइनेंस का प्राइस ऊपर गया है या नीचे गया है। जब भी हम बाइनेंस की ब्लॉकचेन को खोलते हैं तो वो चेक करता है कि मेरा कनेक्शन सही है, मैं इंसान हो कि नहीं। और देखिए आज, बाप रे बाप, बाइनेंस का प्राइस बहुत ऊपर गया है आज। बाइनेंस का जो प्राइस है आज, अगर आप देखें तो $680 है। प्राइस बढ़ता चला जा रहा है। जब ये मार्केट पे आया था तो मुझे पता चला, रॉबर्ट ने भी हमारे जो फाउंडर हैं, ओके, को फाउंडर है जो इस कंपनी के, और जो हमारा फाइनेंस का पूरा देखते हैं, सेल्स एंड फाइनेंस पूरा जो देखते हैं, और जो पूरा एफिलिएट मार्केटिंग को देखते हैं, वो है मिस्टर रॉबर्ट मोज़ाइक। और उन्होंने भी, मैंने सुना कि बहुत पहले ये उनके इन्होंने करीब $1000 के BNB लिए हुए थे। और आज वो बहुत बड़े, आई थिंक मेरे हिसाब से उनके पास अच्छे बाइनेंस BNB होंगे और अच्छा पैसा होगा उनके पास।
मिलियंस ऑफ डॉलर्स होंगे। बीएनबी जो है आज $680 का है। बाइनेंस का जो कॉइन है ना, जिसको बीएनबी बोलते हैं, $680 का है। और आज बाइनेंस की ब्लॉकचेन के अंदर करीब करीब 14,350.88 मिलियन ट्रांजेक्शन हुए। 14,350.88 मिलियन ट्रांजेक्शन्स। ओके। और हर ट्रांजेक्शन 1 सेकंड के अंदर करीब 263.4 ट्रांजेक्शन हुई हैं। ये इनका बीएनबी का मार्केट है। ये इनके लेटेस्ट ब्लॉक जो अभी बना है। और वोटिंग पावर, ये वोटिंग पावर बड़ा समझना बहुत जरूरी है हर वैलिडेटर्स और रिलेयर को। जितने भी ब्लॉकचेन्स के अंदर ट्रांजेक्शन हुई आप उसको देख सकते हैं। आप चाहो तो टॉप अकाउंट भी देख सकते हैं यहाँ पर किसके हैं। ओके। ये सारी ट्रांजेक्शन हैश। ओके। ट्रांजेक्शन हैश का मतलब नॉर्मल आदमी के लिए रसीद यहाँ पर दी गई है। इस रसीद से आप पता कर सकते हैं कोई भी कि ये रसीद सही है, ये ट्रांजेक्शन। ये देखो दूसरा एक्शन क्या हुआ, डिपॉजिट हुआ कि ट्रांसफर हुआ कि मैच ऑर्डर हुआ है कि क्या हुआ। ठीक है। वो यहाँ लिखा होता है ब्लॉक नंबर। ठीक है। ये ब्लॉक कौन सा था, ये वाले नंबर का ब्लॉक था। कितने एज कितनी इसकी, 3 सेकंड पहले की बात है। किस वैलिडेटर ने, ओके, किस वैलिडेटर को कितना अमाउंट। ये सारी ट्रांजेक्शन्स आप हर सेकंड हर मिनट की देख सकते हैं। अभी तो सिर्फ 3 सेकंड का ही दिखा रहा है। 10,000 पेज लगेंगे 24 घंटे के ट्रांजेक्शन को देखने के लिए। खोल सकते हैं वो पेजेस। इन ट्रांजेक्शन्स को करने के लिए जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो आपने करी होगी आज, अगर बाइनेंस टू बाइनेंस भी करी हो या आपने ट्रस्ट वॉलेट से कोई ट्रांजेक्शन करी है वेब $20 की या कोई भी करेंसी की, तो आप एक छोटी सी फीस देते हैं। और वो जो फीस आप देते हैं वो ट्रांजेक्शन की फीस जाती है इन वैलिडेटर्स को, जो ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हैं। और बाइनेंस के जो सबसे पहले वैलिडेटर किया है, उसके हम वैलिडेटर लीडर बोर्ड में जाते हैं और देखते हैं कि ये वैलिडेटर के लीडर जो हैं ये कौन कौन है, कितने वैलिडेटर्स हैं, ये क्या करते हैं, कितनी इनकम करते हैं, कैसे करते हैं। तो मैं सबसे पहला वाला आपको दिखा रहा हूँ जो है, इसका नाम है TW स्टेकिंग, दूसरे वाले का नेमलेक्स, थर्ड का सर्टिक। इनकी ये वोटिंग पावर है, देख सकते हैं। मतलब इनके पास वोटिंग पावर क्या है, जैसे आप जानते हैं कि हमारे हर पैकेजेस के साथ कॉइन्स मिलते हैं हमको, ठीक है ना। और वो स्टेकिंग में चले जाते हैं। जो 25,000 वाला हमारा जो पैकेजेस है, वो पैकेज के साथ हमें 5 लाख कॉइन्स मिलते हैं। और इसी प्रकार इन्होंने अपनी वोटिंग पावर को कितना किया, 14 लाख 14,44,591 BNB। मतलब अरबों खरबों रुपए के इन्होंने बीएनबी को स्टेक करके रखा हुआ या एनएफटी बना के रखा है। और ये इसके रिलेयर्स हैं या जो भी आप सुनना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं। बस मैं चाहता हूं कि आप इसका सिर्फ मतलब समझे जो मैं समझाना चाहता हूँ। मैं टेक्निकल वर्ड्स पे ज़्यादा नहीं जाता हूँ। ये इनका पहला ब्लॉक, हर ब्लॉकचेन जो होती है उसका नाम ही ब्लॉक्स होता है। और हर चीज़ जो लिखा जाता है कोडिंग्स होती है वो ब्लॉक्स के अंदर होती है। और उन कोडिंग्स को कोई मिटा नहीं सकता। ये पहला ब्लॉक था जो बना, पहली कोडिंग हुई। और ये इस समय का इनका आखिरी ब्लॉक जो बना है इस वाले वैलिडेटर का। ठीक है। ये इसका 1 दिन का, ये इसकी इनकम है। ये इसके 7 दिन की इनकम है। और ये 30 दिन की इनकम है। ये सारी की सारी इनकम जो रिकॉर्डेड होती है ब्लॉक्स के अंदर। ओके। आज देखते हैं कि अब फिर एक्टिव 30 दिन की इनकम होगी, ये 7 दिन की इनकम, 30 दिन की इनकम, ये एक्टिव है कि नहीं। 45 वैलिडेटर्स हैं बाइनेंस के। बाइनेंस के वैसे 116 वैलिडेटर दिखते हैं, ठीक है, जो ऊपर लिखा हुआ है 116, बट 116 में से सिर्फ 45 वैलिडेटर जो एक्टिव है काम कर रहे हैं और रोज अपनी इनकम करते हैं। और 46 नंबर वाला एक्टिव नहीं है, वो नो दिखा रहा है, आप देख सकते हैं रेड कलर में नीचे साइड में। ठीक है। पर आप देखिए कि आज की जो सबसे ज्यादा जो जिस वैलिडेटर ने इनकम करी है, मुझे लग रहा है ये या तो 19 नंबर वाला है, ठीक है, या फिर 11 नंबर वाला है। ठीक है। हाँ, 11 नंबर वाला को मैं देखता हूँ क्या है, 8,368। और 19 वाला 8,300, आई थिंक 11 नंबर वाला। जो 11 नंबर वाला वैलिडेटर है इसका नाम है फिगमेंट। और ये इसका एड्रेस है। ठीक है। और इसने इनकम करी आज, और ये इनकम जो जो लोग देख सकते हैं, आप भी अपनी इनकम ऐसे ही चेक किया करेंगे। और आप जब जो छोटे पैकेजेस वाले हैं, ठीक है, जब वो अपना उनका रिलेयर चलेगा तो वो किसी रिलेयर के साथ जुड़ जाएगा। और उस रिलेयर का जब आपको नाम पता चलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी इनकम कैसे बनी है, कितनी बनी है।
ठीक है। आप, मुझे नहीं पता वो बाइनेंस के समान दिखेगा कि कैसे दिखेगा, बट ये इसका आज इसका आज इसने किया है। और आज कैलकुलेट अगर हम करें इनकी इनकम को, तो मुझे लग रहा है आज बहुत खतरनाक इनकम करी इस वाले वैलिडेटर ने। और क्योंकि आज बाइनेंस का प्राइस भी बढ़ गया है। ओके, तो ये कैलकुलेटर मैंने खोला है। ओके, और कैलकुलेटर खोलने के बाद 8368 ये बाइनेंस के कॉइन्स हैं। ओके, एक एक बाइनेंस का कॉइन की प्राइस है कितनी है, 680। ठीक है, इसने आज 56 लाख 90,240 BNB कमाए हैं। और एक एक बीएनबी का जो डॉलर है, जो डॉलर जो बिकते हैं, बीएनबी नहीं सॉरी, बीएनबी की जो संजू दास, आपका अपने प्लीज अपना थोड़ा ध्यान रखें। आप वो कर रहे हैं तो डिस्टर्ब हो रहे हैं लोग। ठीक है, तो जो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, 103 रुपए का एक एक डॉलर है इंडिया में, तो आज इसने 58 करोड़ कमाए हैं। 60,94,720। बहुत बड़ी इनकम है, बहुत बड़ी इनकम है। आम आदमी ये इनकम नहीं कर सकते एक दिन के अंदर, जब तक कि आप अंबानी अडानी या बड़े बड़े बिजनेस जो 1% के जो हमारे क्रीम जो बिजनेसमैन है ना, वही ये इनकम कर सकते हैं। हम जैसे आदमी इतना पैसा महीने में क्या साल में भी नहीं कमा सकते। साल क्या, इतना पैसा अगर हमें कमाना होगा तो कईयों की तो जिंदगी निकल जाएगी। ओके, और एक आम आदमी मेरे जैसे जो लोग हैं, सर्विस भी करते हैं, काम भी करते हैं, थोड़ा बहुत नेटवर्किंग भी कर लेते हैं, तो कितना इनकम संभाल का, हम साल का क्या, हम अपने 30 साल की जो कमाई है वो भी इतनी शायद ना हो हमारी, जो कि एक दिन में एक वैलिडेटर की इनकम होती है। अब इसकी देखिए कि इसकी जो है 7 दिन की जो इसकी इनकम है वो 56,009 BNB। ओके, 56,009 BNB इंटू 680, ये इसके 7 दिन की इनकम है। इंडियन रुपीज में 103 रुपए का एक एक डॉलर, 392 करोड़, ऑलमोस्ट 400 करोड़ के करीब करीब। 392 करोड़, 28,70,360। अगर बाइनेंस का कॉइन जितना ज्यादा बढ़ेगा उतनी ज्यादा इनकम होगी, दिखाएगा आज। ठीक है, अगर आपने जब देखिए, अब आप ध्यान से सोचिए, जब हम मैं अपने सारे अपने साथियों से बात कर रहा हूँ, ठीक है, नए लोगों के हम, जब हम ट्रांजैक्शन फीस लेंगे या हमें जब हमको टोकन रिवॉर्ड्स मिलेगा, जैसे हमारा रिलेयर्स हमको जब इनकम देता है, तो वो हमको हमारे को टोकन रिवॉर्ड्स देता है। मार्केट में जितने भी कॉइन्स आएंगे हाईवे के, ठीक है, वो हमें मिलेंगे। हर पैकेज के साथ कुछ ना कुछ कॉइन्स आएंगे। मुझे नहीं पता 1% आएगा, 2% आएगा, कितना आएगा मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मैं मानता चलो 1% आएगा, ½ % आएगा। ठीक है, ½ % मतलब क्या होगा, अगर आपके पास $100 का पैकेज है, ठीक है, तो आप सोचिए कि अगर उसका उसके साथ 1500 कॉइन आते हैं और उसका ½ % कितना हो गया, 1500 का ½ % हो गया $7, 7 कॉइन। ठीक है, और जिसके पास 250 का डॉलर का पैकेज है, उसका अगर मैं उसका भी ½ % करता हूँ, जिसके पास 5000 वाला पैकेज है, ठीक है, उसका भी मैं अगर ½ % करता हूँ तो वो होता है 2500। ठीक है, मतलब $7 से लेकर के $2500 के बीच बीच में हर बंदे की इनकम आएगी। ठीक है, मैं ½ % कर रहा हूँ कम से कम। ओके, जो सिर्फ टोकन रिवॉर्ड है, जो आपकी मशीन रोज जनरेट करेगी आपके साथ पहले साल। दूसरे साल से वो कम करना शुरू करेगी, तीसरे साल से और कम करना शुरू करेगी, ऐसे करते करते हर साल वो टोकन कम करेगी। इस करके जो पहले साल में जितने ज्यादा टोकन्स अपने पास रखेगा, वो उतना ही बड़ा व्यक्ति बनेगा। मान के चलिए आपके पास 2500 कॉइन आ रहे हैं, ठीक है, और उसकी कीमत 20 सेंट हो जाती है 2 महीने के बाद। जब 1 महीने में तो मोजाइक कॉइन की भी 20 सेंट के करीब हो गई है। ठीक है, हम कहते हैं कि 2 महीने 3 महीने के बाद मोजाइक कॉइन के भी हो जाते हैं 50 सेंट, और हाईवे कॉइन के भी 50 सेंट हो जाते हैं। तो जिसके पास 2500 कॉइन्स होंगे, या सोच लीजिए आपकी इनकम क्या होगी। ठीक है, और ये सोचिए अगर आपके पास वही पैकेजेस होंगे, और एक दिन मुझे इतना भी पता है मीना, अगर इन इन कॉइन की कीमत चले गई $200, में भी 2 साल के बाद, क्योंकि जब बाइनेंस आया उसके अगले साल उसकी जो कीमत बढ़नी शुरू हुई, ओके,
मान के चलिए अगर उसकी इनकम 200 चलेगी, तो आप सोचिए जिसके पास 7 कॉइन भी मिलते हैं रोज उसको, ठीक है, आने वाले 4-5 साल में अगर बाइनेंस का कॉइन ऊपर जा सकता है तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि हाईवे के कॉइन्स भी ऊपर जाएंगे। इसी करके मैं रोज आपको इनके बाइनेंस के कॉइन्स के प्राइस दिखाता हूँ। मेरे पीछे का मकसद सिर्फ ये है कि हर बंदे के माइंड में ये बैठ जाए, अगर और कैलकुलेट करना वो शुरू करे, अगर उसके कॉइन का प्राइस बढ़ जाता है, छोड़िए 200 भी मैं छोड़ देता हूँ, $20 हो जाता है, ठीक है। तो जिसके पास अभी मैं ये तो सिर्फ 7 दिन की इनकम है, इतनी 400 करोड़ करीब करीब, ठीक है। अगर मैं आपको अपने हमारे कॉइन की भी इनकम दिखा देता, फिर मैं इसके 30 दिन की भी इनकम बताऊंगा। अगर सोच ले, अगर आपको $7 आता है रोज का और आपके कॉइन की कीमत $20 हो जाती है, तो ये भी देख लीजिए $140 $100 वाला कमाएगा, ठीक है। और मान के चलिए 2-2.5 हजार वाला, या मैं तो आधा परसेंट कह रहा हूँ। अब देखिए जब भी जितनी भी स्टेकिंग करते हैं ना, जितने भी आपने अगर स्टेकिंग की कंपनीज करी होंगी, तो आपको पता, अगर आपको कम से कम 80%, 8 सेंट से लेके, मतलब 0.87 से लेकर के 2% तक आपको आरओआई आती है। तो अगर 1% भी मान लेता हूँ, 5 लाख वाले का 1% हो गया 5 हजार, सॉरी माफ करिएगा, 5 हजार अगर उसको मिलता है, लेट से, मैं एक ऐसे ही एक अनुमानित इनकम आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा कोई रियल नहीं, मुझे भी नहीं पता कितना होगा। अगर ये आ रहा है आपके पास कॉइन्स में के रूप में रोज का, और अगर इसके 20 सेंट डॉलर प्राइस हो जाता है, तो ये भी देख लिया, आपका $1 लाख की इनकम ये आपको रोज दे सकता है। तो ये एक पावर होती है रिलीज की। बाय द एनीवे, मैं तो बाइनेंस के इसमें चल रहा हूँ। अच्छा, बाइनेंस के जो 30 दिन की जो इनकम है बाइनेंस की इस वैलिडेटर की, वो है 2,43,712। ये इसके 30 दिन की इनकम है, जिसको 680 के रूप में अगर आप बोलूं, आज के प्राइस के अनुसार, अगर वो निकालता है अपनी इनकम को इनटू, कितना हो गया, 103 से करूंगा, तो आपको ये मिल जाएगा 1,706 करोड़, 1,700 करोड़, 95,88,480, ये इसकी एक महीने की इनकम है। अब ये देखिए, ओके, 2 लाख इसने डॉलर कमाए हैं, ठीक है, पर इसने लगाए कितने, इसने लगाए हैं 10 लाख, ठीक है। अब आप ये देखिए, जो ये तो होगी इनके महीने की इनकम, ठीक है। इसने लगाए हैं 10 लाख, और कमा कितने रहा है, कितने परसेंट कमा रहा है, 10 लाख का 1% होता है 10 हजार, और ये कितने परसेंट कमा रहा है, करीब करीब 0.836%। 1% भी नहीं इसने कमाया अभी तक। तो आपको क्या लगता है, ये जो वैलिडेटर्स हैं इतना पैसा लगा रहे हैं, खरबों रुपए का कॉइन्स लगाए इन्होंने, तो क्या इनको 8 हजार, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे, तो आप देखिए क्या इनकी इतनी इनकम जायज है कि नहीं है। अब मैं आपको दिखाई देता हूँ, जो 11 नंबर वाले की जो आज की जो इनकम है ना, वो मैं दिखाता हूँ, और कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं। कभी आप खुद भी कैलकुलेट कर लीजिए सारे के सारे पेजेस। तो देखिए, ये इसके ट्रांजैक्शन हैश है, ये डिपॉजिट हुआ कि क्या हुआ, देख सकते हैं आप कि क्या हुआ। और ये इसका ब्लॉक नंबर, इसका 33 सेकंड अगो कितना पैसा आया था, अमाउंट $6.41 इस ट्रांजेक्शन से आया। इससे पहले वाली से $2.12, $10, 90 सेंट, $3.54। अगर आप सारी इसकी इनकम देखते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आप इसकी सारी ट्रांजेक्शन देखेंगे, तो आपको करीब करीब मेरे हिसाब से 200 पेज दिखा रहा है, पर मुझे लग रहा है 2000 पेज होंगे। उस सारे की सारी ट्रांजेक्शन्स को आप अगर देख लेंगे, तो ये इनकम इसकी बनती है, जिसको आप देख सकते हैं। तो ये तो थे वैलिडेटर्स जो एक इनकम कमाते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर हम अपने हाईवे की मैं कंपेयर करना शुरू करूंगा, मैं आपको आज एक्साइटमेंट नहीं देना चाहता हूं, बट मैं आपका एक आपसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। अगर आपने जितने का भी पैकेज लगाया है,
तो आपको मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, अगर आपने कोई बाइनेंस के अंदर स्टेकिंग करी हो या किसी स्टेकिंग प्रोजेक्ट के अंदर काम किया हो, तो आपने $100 लगाए थे, तो रोज के मुझे पता है आज $28 तो मेरे एक दोस्त करता है, उसको मिलते हैं। 28% उसको रोज मिलते हैं। उसने 600 दिन के लिए स्टेकिंग पे लगाया हुआ है, ठीक है, एक प्रोजेक्ट के अंदर। और एक प्रोजेक्ट के अंदर किसी किसी को मिलते हैं करीब करीब 54% भी। अब मुझे समझ नहीं आता कैलकुलेशन वो कैसे करते हैं। अगर वो स्टेकिंग से इतना कमा सकते हैं 1%, तो मुझे ये लगता है कि जब बाइनेंस के जितने लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट जो स्टेक करी हुई है, उसका परसेंटेज ऑफ बाइनेंस उनको डेफिनेटली मिलता है। सोचने की बात है, किसी को 1% से ज्यादा नहीं मिला है अभी तक रोज को मिलता। तो ये एक इनकम है जो हमें आती है। और हम देखते हैं, ये तो थे वैलिडेटर्स। वैलिडेटर्स क्या होते हैं? जो एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांजेक्शन्स करते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, वैलिडेटर क्या होते हैं? जो एक ही बाइनेंस की वैलिडेटर जो है, बाइनेंस की वैलिडेटर के अंदर ही ट्रांजेक्शन करते हैं, ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांजेक्शन करते हैं ये लोग। माफ करिएगा, मेरी आज जुबान थोड़ी फिसल गई है। जो भी वैलिडेटर्स होते हैं बाइनेंस के ब्लॉकचेन के अंदर, करीब करीब 50-60 हजार से ज्यादा कॉइन लिस्टेड है। और ये जो वैलिडेटर है, हर कॉइन को वैलिडेट करते हैं। मतलब इनकी काम ये होता है कि जैसे ही आपने ट्रांजेक्शन करी अपने वॉलेट से, वहां से लेकर के आपके कॉइन को, एसेट को बड़ा सुरक्षित तरीके से उसकी टेक्नोलॉजी के द्वारा दूसरे वॉलेट तक पहुंचाने का काम इनका होता है। टोटल प्रोसेस को 2 मिनट लगते हैं, टोटल पूरा होने के लिए, कंफर्मेशन होते 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 पूरी, तब आपके अकाउंट में आता है। आपको बताना पड़ता है बाइनेंस में कि मेरा ये अकाउंट है या किसी और का अकाउंट है। ये प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ। करने के बाद जब आप कर लेते हैं, तब आपको पैसे मिल जाते हैं। तो उसके बाद आप जो मर्जी करिए। इसी प्रकार जब कोई ट्रांजेक्शन, जब हम इसके अंदर करते हैं, तो छोटी सी फीस ये जाती है, वैलिडेटर के पास जाती है, और ये काम होता है। पर जब कोई ट्रांजेक्शन हम एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन के अंदर करते हैं, तब ये हमें वैलिडेटर्स की जरूरत नहीं होती। तब हमें जरूरत पड़ती है रिलेयर्स की। हाईवे का जो रिलेयर है, ओके, वो बड़ा स्पेशल खास रिलेयर है, ठीक है। उसकी खासियत ये है कि वो मल्टीपल ब्लॉकचेन्स के अंदर ट्रांजेक्शन्स करता है। जितने भी बाकी के जो रिलेज होते हैं ना, वो ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा जो चीज होती है वो लगता है समय, टाइम खाते हैं। अगर किसी किसी में 2 मिनट, किसी में 10 मिनट, एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन में जब आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, डिपेंड किया आपने किस ब्लॉकचेन से किया है, कौन सी ब्लॉकचेन में किया है। कभी कभी 5 मिनट लगता है, कभी 10 मिनट लग जाता है उनमें, कभी आधा घंटा भी लगता है, कभी समय से ज्यादा भी लगता है। और ट्रांजेक्शन की जो फीस होती है, रिलेज ज्यादा लेते हैं। नंबर 3, जितने भी क्रिप्टो करेंसीज की आपने चोरियां देखी हैं, वो सारी की सारी चोरियां होती हैं रिलेयर्स के बीच में। क्योंकि रिलेयर्स इतने सेफ नहीं होते। इसलिए सेफ नहीं होते क्योंकि इनके ट्रांजेक्शन का समय ज्यादा होता है, और एक हैकर को अगर चोरी करनी है ना, 2 से 3 मिनट काफी होते हैं। कईयों के हमारे अकाउंट हैक हुए हैं यहाँ पर, पता नहीं कैसे हुआ। मुझे 90% का तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी गलती के द्वारा ही खोए हैं, कि किसी को बता दिया, अपलाइन को बता दिया, डाउनलाइन को बता दिया, खुली किताब छोड़ दी। हमारे जो लोग हैं, मैंने देखा इतना विश्वास करते हैं आंखें बंद कर करके, जो जो चीज नहीं बतानी चाहिए वो बता देते हैं, जो बतानी चाहिए वो कभी नहीं बताते। ये हमारे 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 एशियन कंट्रीज के, और एशियन नहीं, मैं कहूँगा हमारे इंडिया के कहूँगा। मैं पाकिस्तान का तो मुझे पता नहीं, बाकी मेरे को लगता है वहाँ का भी शायद ऐसा हो सकता है कि हम आंख बंद करके जो चीज नहीं दिखानी वो दिखा देते हैं, और जो दिखानी चाहिए वो नहीं दिखाते। और इस करके हमारा कईयों का नुकसान हो जाता है। अगर आपने अपना 12 फेसेस किसी को दिखा दिया है, ये उसके पास है, तो आपका वैलेट हैक हो चुका है, अगर वो ईमानदार आदमी ना हो तो। आजकल दुनिया में ईमानदार व्यक्ति ढूंढने बहुत कम मिलते हैं। अब मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे टीम में जितने भी लोग हों, एक ईमानदारी को ना अपने गले का हार बना लो। आप जितना ऑनेस्ट रहेंगे ना, उतना ज्यादा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी कहते हैं ना। बचपन से हमें पढ़ाया गया है, बचपन से पढ़ाया गया है। वो हम सीखे कि नहीं सीखे मुझे मालूम नहीं, कि हम सीखना ही नहीं चाहते वो क्या अलग बात है। जितना हम ऑनेस्ट रहेंगे, उतना ज्यादा बेटर हम लोग रहेंगे।
ठीक है। एनीवे, तो ये सब मैं बातें आप लोगों को बता रहा हूँ कि हमारी इनकम जो है, जो 40% क्रिप्टो करेंसीज की जो चोरियां होती है वो रिलेयर्स के बीच में होती है। इस करके इन सब का सोल्यूशन बन के आ रहा है एक हाईवे रिलेयर। माफ करिए, मैं अपनी प्रेजेंटेशन को खोल रहा हूँ। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट आपका और लूंगा, और उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर लूंगा। ठीक है, ताकि सबके क्वेश्चन आंसर पूरे हो जाएं और सबके आंसर भी मिल जाएं, और जो भी है व्यक्ति अपने प्रश्न पूछता है अच्छे वो करें। यहाँ पर आप गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून में सर अपना समय ना बर्बाद करें, और बस सीधा क्वेश्चन पूछें बाद में। सबसे आज मैं आपको एक ऐसे रिलेयर के बारे में बता रहा हूँ जो दुनिया का एक बेहतरीन रिलेयर है, वन ऑफ द बेस्ट। मैं बताऊंगा क्यों, उसके कारण भी मैं बताऊंगा। ठीक है। इस रिलेयर का नाम है हाईवे स्पेस। आपके सामने बड़ा बड़ा बोल्ड स्पेस में आपको दिख रहा होगा अभी। इसका नाम क्या है? हाईवे स्पेस। हाईवे स्पेस एक ऐसा रिलेयर है, जब वो ट्रांजैक्शन करता है तो वो ट्रांजैक्शन 1 सेकंड के अंदर करता है। नैनो सेकंड्स के अंदर इसकी स्पीड है। नंबर 2, ये फीस जो है कम लेता है। अगर आपने देखा होगा, अगर आपने ब्लॉकचेन टू ब्लॉकचेन, एक सेम ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांजैक्शन करते हो तो फीस कम लगती है, और एक ब्लॉकचेन से दूसरी ट्रांजैक्शन करेंगे तो फीस ज्यादा लग, $1 भी लग जाती है नॉर्मल। ठीक है। तो आप देखिए कि आपका ये जो रिले है हाईवे स्पेस, ये सबसे कम पैसे लेगा। अगर कोई $100 लेता है तो ये 5-7 रुपए लेगा। नंबर 3, ये गारंटी देता है कि आपका क्रिप्टो एसेट कभी भी चोरी नहीं होगा। ये हाईवे स्पेस जो है पोलका डॉट का रिलेयर है, और ये एक मोजाइक चेन के ऊपर आ रहा है। तीसरी बात, मोजाइक चेन भी एक ऐसी चेन है, ब्लॉकचेन है, जो दुनिया की बेहतरीन बेस्ट एडवांस्ड ब्लॉकचेन है। कि अगर आप मेरी इस लाइन को अगर समझते हो, ये दुनिया की एक ऐसी ब्लॉकचेन है पहली, जो हर ब्लॉकचेन को अपने साथ कनेक्ट कर सकती है। नंबर 3, और ये कंप्लीटली एआई है। पहली बार है जो कोई ब्लॉकचेन के अंदर एआई 100% आया है, और इसको बनाने के लिए ब्लॉक्सी को कंपनी आई है। ये रिलेयर को ट्रांजेक्शन करता है। ये रिलेयर क्यों मार्केट में आ रहा है, मार्केट की इसकी जरूरत क्यों है? मार्केट को जरूरत इसलिए है कि आज की डेट में जब कोई एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो वो स्लो हैं, महंगी हैं, रिस्की हैं, और इनमें चोरियां हो जाती हैं। सोल्यूशन क्या है? मोजाइक है जो मार्केट के लिए आया भाई। ये एक पहला नहीं, मैं कहूंगा ये एक डिसेंट्रलाइज्ड रिलेयर है, जो बड़ी बड़े ब्लॉकचेन्स को या उनकी एक्सचेंजेस को आपस में सुरक्षित तरीके से जोड़ता है। और जो लोग इसका जो वो पैकेज लेके होल्डर हैं, जिन्होंने लिए हुए हैं या लेंगे, उनके लिए बहुत बड़ी एक मार्केट से प्राइस डिफरेंस के द्वारा जो भी होता है, मार्केट से एक बहुत बड़ा पैसे का उनके लिए प्रॉफिट को जनरेट करता है। कैसे काम करता है ये हर ब्लॉकचेन और हर एक्सचेंज को रियल टाइम पर ऑब्जर्व करता है, देखता है, और वहां के प्राइस डिफरेंस जो होता है ना, उसको डिटेक्ट करता है। और प्राइस जहां पर सस्ता होता है वहां पर खरीदता है, जहां महंगा होता है वहां बेच करके उसको एग्जीक्यूट करता है ट्रांजेक्शन को, और बहुत बड़ा प्रॉफिट अपने यूजर्स के लिए जनरेट करता है। तो ये एक हाईवे जो है, एक एक ऐसा, मैंने जैसे बताया कि इसकी स्पीड जो है सेकंड्स के अंदर है, नैनो सेकंड्स के अंदर है, कम फीस लेता है, और गारंटी देता है कि आपका क्रिप्टो एसेट कभी चोरी नहीं होगा। तो ये मार्केट की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। मार्केट में और भी प्रॉब्लम्स है। मार्केट की दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये प्रॉब्लम्स ये है कि मार्केट जो है के अंदर इनकी स्ट्रांग डिमांड है। करंट मार्केट के अंदर क्रॉस ब्रिज ट्रांजैक्शन में हर साल 27% का ग्रोथ आ रहा है, और इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सिक्योरिटी की प्रॉब्लम। 40% क्रिप्टो करेंसी चोरी होती है, और मार्केट जो है बढ़ता चला जा रहा है। आप मैं बता दूं, 10 साल पहले और आने के 2-3 साल अभी तक की क्रिप्टो इंडस्ट्री में जितना भी आपका जो सफर हुआ है ना, मुझे मालूम है सबका करीब करीब 2009-10 से शुरू हुआ होगा क्रिप्टो। जो पुराने जो लोग हैं, जो क्रिप्टो करेंसी को बहुत अच्छे से जानते हैं, 2009-10 या 11 से शुरू होगा आप लोगों का सफर। अब मैं आपको ये बता दूं, जितना सफर आपने अभी कर लिया है ना 15-16 सालों में,
ठीक है, उससे ज्यादा सफर आप आने वाले 3 साल में करने वाले हैं, क्योंकि मार्केट में क्रिप्टो करेंसीज की जो डिमांड है बढ़ने वाली है। इसी साल हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हमारे लिए क्रिप्टो कानून ले आएंगे, डिक्लेयर्ड है। आने वाले 1 साल के अंदर आज से 100% हमारे पास क्रिप्टो कानून भी आ जाएगा। मार्केट के अंदर, गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर, हमारे पार्लियामेंट के अंदर हमारे नेता, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर क्रिप्टो करेंसी की बातें करते हैं। आज से जो 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले नहीं होती थी, लोग डरते थे क्रिप्टो करेंसी से, आज पार्लियामेंट, मिनिस्टर्स, पॉलिटिकल पार्टी सब इन्वॉल्व हैं क्रिप्टो करेंसीज के अंदर किसी ना किसी रूप में। ओके, ये मार्केट के अंदर डिमांड है। अब देखिए, जो हमारा जो हाईवे स्पेस है ना, जो ये पोल्का डॉट का एक रिलेयर है। पोल्का डॉट है ना, जो जाना जाता है अपनी टेक्नोलॉजीज के लिए, मशहूर है ये। और ये एक और टेक्नोलॉजी को लेकर के है जिसका नाम है पैराचेन टेक्नोलॉजी। उस पैराचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारा मोजाइक ब्लॉकचेन है। मोजाइक चेन ये एक बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम है, बहुत अच्छी एक ब्लॉकचेन है, और इसके कॉइन्स मार्केट में बिक रहे हैं। और इसके ऊपर हाईवे है स्पेस, और सोलाना, इथेरियम, बाइनेंस बहुत जल्दी। अब हम लोग, मैंने आज आपको इथेरियम दिखाया, मैं इथेरियम का भी रिलेयर हूँ। थोड़े दिनों के बाद मैं सोलाना का भी रिलेयर बन जाऊंगा। थोड़े दिनों के बाद आप भी बाइनेंस का भी रिलेयर बन जाएंगे। हम पॉलीगन भी बन स्पेस मोजाइक चेन के ऊपर आएगा, लेयर के ऊपर आएगा। और नोमड पैकेज जो मैंने बताया था 5,000 वाला पैकेज, एंकर पैकेज 10,000 वाला पैकेज, वैनगार्ड पैकेज 25,000 वाला, ये रिलेयर इसके ऊपर चलेंगे और सब ट्रांजेक्शन करेंगे, और हर ब्लॉकचेन की ये आपको इनकम देंगे। ओके, ब्लॉकचेन क्या होती है, क्यों करेंगे ये लोग? ठीक है, एक ब्लॉकचेन जो आप सबको पता होगा कि ऐसी फाइल होती है जिसको सेव करने के बाद आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, उसको दूसरा कॉपी नहीं बना सकते। एक ही है। बिटकॉइन होता है ना, 21 करोड़ है, और हर बिटकॉइन के 21 करोड़ एक नहीं बन सकता, मैं कॉपी पेस्ट नहीं करके एक और नहीं बना सकता। एक ऐसी चीज है, ये टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन है, वो ब्लॉक्स बन जाते हैं, फिर वो सिक्योर हो जाते हैं। फिर अगर आपको कुछ करना तो दूसरा ब्लॉक बनाना पड़ता है। ऐसे करते हैं, ब्लॉक की चेन बनती जा रही है, तो उसको ब्लॉक चेन बोल देते हैं। ये जितने भी आपको इस तस्वीर में दिख रहे हैं टापू, मान लीजिए ये सारे के सारी ब्लॉकचेन है। एक बाइनेंस होगी, एक एथेरियम होगी, एक सोलाना होगी, एक पोल्काडॉट होगी, एक पॉलीगन होगी, मान के चलिए। और बीच में एक रास्ता बना हुआ है, हाईवे। ये जो हाईवे है, जो ये जो मोजाइक चेन है, जो ये हर ब्लॉकचेन को अपने साथ जोड़ती है। और इस चेन, आप जानते हो कि रोड के ऊपर क्या होता है। रोड का एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ रोज, कि जैसे 40 साल पहले हमारी जो सड़कें होती थी, नेशनल हाईवे, 40-45 साल पहले एक ही रोड होती थी, उसी से आना उसी से जाना होता था। एम्बेसडर कारें चलती थी मेरे ज़माने में, फिएट की कारें चलती थी, यही 2-3 कारें होती थी। और रोडवेज की बस थी, डीजल वाले ट्रक होते थे, वैन होती थी, ये चलती थी। इनकी मैक्सिमम स्पीड होती थी 40-50-60। और उस टाइम पे 50-60 की स्पीड में जाना मतलब, बहुत, एक बंदा सोचता था कि मैं बड़े हाई स्पीड में जा रहा हूँ। फिर नई रोड्स आई, टोल टैक्स वाली रोड्स आई। अब वही सफर जो वो 10 घंटे में पूरा करते थे, वो टोल टैक्स वाली रोड में दोनों तरफ से रोड बनने शुरू हुई। तो उसमें मैं जब अब चंडीगढ़ पहले जाता था 7-8 घंटे लगते थे, 9 घंटे लगते थे। अब मैं जाता था तो 4-5 घंटे में पहुंच जाता। कभी कभी तो सुबह सुबह निकलूँ तो मैं 3 घंटे में भी पहुंच जाता हूँ। मेरी गाड़ी की स्पीड होती है 100, 120, 130 पे चलती है गाड़ी मेरी। गाड़ी चलती है तो पता भी नहीं चलता गाड़ी चल रही, इतनी स्मूथ चलती है गाड़ी। ठीक है। अब क्या होता है, मेरे घर से मैं द्वारका जाता हूँ, द्वारका से मैं जाता हूँ गुड़गांव, 1.5 घंटा लगता है मुझे जाने में। हमारी सड़कें बहुत अच्छी, बस ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। बट एक सड़क बनी मेरे घर के पास है जिसका नाम है द्वारका एक्सप्रेसवे। वो हर हर रोड से तेज वो रोड है, जो मुझे 1.5 घंटा, 1.25-2 घंटे लगाती है, अब मैं वो 15-20 मिनट में पहुंच जाता हूँ उधर। उसमें मैं 450 रुपये रोज के देता हूँ आने जाने के। और गाड़ी मक्खन के समान चलती है, पता भी नहीं चलता गाड़ी चल रही है, और एकदम स्मूथ। गाड़ी हिलती तक नहीं है, उसमें कोई वाइब्रेशन तक नहीं होती, ऐसे स्मूथ जाती है और स्मूथ लेकर के आती है। आप बिना टेंशन के अपने घर में पहुंच जाते हैं 20-25 मिनट में।
नहीं तो अगर दिल्ली में आपको कोई काम करने जाना ना दिल्ली के अंदर, तो आप समझ लीजिए आपने अगर 2 घंटे का, किसी को 15 मिनट की मीटिंग है ना, तो 2 घंटे गाड़ी चला के जाओगे, 15 मिनट की मीटिंग करोगे, फिर 2 घंटे वापस आओगे। एक दिन में आप एक ही काम कर सकते हैं, पूरा दिन निकल जाएगा आपका। तो ये जो हाईवे स्पेस है, आज एक टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा है। हाईवे स्पेस का मतलब होता है टेक्नोलॉजी जो फास्ट है। आज की डेट में अगर आपने मुझे मैसेज किया और 5 मिनट के बाद आपने जवाब नहीं दिया ईमेल, 2 घंटे, तो मैं बेचैन हो जाते हैं लोग यहाँ के। हम ऐसे स्पीड के जमाने में जीते हैं जहाँ टेक्नोलॉजी हर रोज बदल रही है। हर रोज नए मोबाइल फोन आ रहे हैं, हर रोज नया ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ रहे हैं, अपग्रेड वर्जन्स आ रहे हैं। हम इस युग में जीते हैं, और इस युग में भी क्रिप्टो करेंसीज के बीच में भी, रिलेज के बीच में भी, हमें स्पीड चाहिए, हमें सेफ्टी चाहिए, हमें ट्रांजेक्शन का कम प्राइस चाहिए, हमें अपनी गारंटी चाहिए कि मेरा एसेट चोरी नहीं होगा। और ये सब जो है हमारा किसने किया है? पोल्का डॉट के हाईवे के इस ब्रिज ने। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस समय हमारे सामने कौन से ब्रिज जो है काम कर रहे हैं, और हमारा कंपटीशन किसके साथ है। आप लोग सारी ब्लॉकचेन्स को जानते हो जो यहाँ पर लिखी हुई हैं। इथीरियम को जानते हो, बाइनेंस को जानते हैं, सोलाना, कॉस्मोस, एवलेंच, बिटकॉइन, पॉलीगॉन, ऑर्बिट। ये सारी ब्रांडेड ब्लॉकचेन है जिन पे हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। कईयों ने अपने अकाउंट बाइनेंस में खोले हुए, कईयों ने इथीरियम का ये रखा हुआ अपने पास, कईयों ने अपने पास बिटकॉइन रखा हुआ, कईयों ने पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन में अपने काम किए हुए हैं, और बिल्कुल सेफ है, वॉलेट खोले हुए आपने। ठीक है। अब देखिए कि इनके पास कितने रिलेयर्स हैं, या वैलिडेटर्स या नोड्स हैं। वैलिडेटर्स तो मैं कहूँगा नोड्स बोलूंगा, हम तो रिलेयर की बात कर रहे हैं इस वक्त, या ब्रिज बोलते हैं उनको। अब देखिए एथीरियम के पास 25, सिर्फ कितने हैं? 25 सिर्फ रिलेयर्स हैं, ये देखिए आप। ठीक है। बाइनेंस के पास 20, सोलाना के पास 19, कॉस्मोस के पास 180, एवलेंच के पास 19, बिटकॉइन के पास 50 से ज्यादा, पॉलीगन के पास 30, 19 19 आखिरी की दो आर्बिट्रम ऑप्टिमिज्म के पास है। अब आप ये देखिए इसमें से कितने जो हैं सेंट्रलाइज्ड हैं, कितने डिसेंट्रलाइज्ड हैं। डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम एक बेस्ट सिस्टम माना जाता है। अब आप ये देखिए कि ये क्या, ये पहले वाला एथीरियम क्या है, ये आपको लगता है सेंट्रलाइज्ड है, डिसेंट्रलाइज्ड है? नहीं, ये थोड़ा सा पार्शली क्या है, कंप्यूटर करते हैं ऑटोमेटिक, बाकी हाथों से होता है। बाइनेंस बिल्कुल भी डिसेंट्रलाइज नहीं, सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, इस करके आपकी केवाईसी होती है। सोलाना भी नहीं, कॉस्मोस भी नहीं, एवलेंच भी नहीं, पॉलीगन भी नहीं, आर्बिट्रम भी नहीं, ये कोई भी नहीं है सिवाय बिटकॉइन के ना। बिटकॉइन को छोड़ कोई भी जो है, हर चीज बिटकॉइन की, सारी ब्लॉकचेन्स जो वो सारी की सारी क्या है, पब्लिक ब्लॉकचेन्स है। पर इनके जो रिलेयर्स हैं वो सारे क्या है, सेंट्रलाइज्ड हैं, बिटकॉइन के छोड़। अब आप ये देखिए हमारे हाईवे के 6000 रिलेयर्स होंगे से ज्यादा, और हमारा कंपटीशन किसके साथ है? 20 से 180 रिलेयर्स के साथ। और हम 100% डिसेंट्रलाइज्ड, बाकी सारे सेंट्रलाइज्ड। और हमारी सिक्योरिटी, ये है हाईवे। ओके। जो हाईवे जो है आप लोगों को एक, आपकी जो जिंदगी है वो आप लोगों को ये बना देगा वो। ठीक है। तो मैंने आपको ये सारी चीजें आपको मैंने बताई, और मैं आपको एक और अब बताना चाहूंगा कि आप लोगों को इससे इनकम कितनी आएगी। क्यों इतनी इनकम तो मैंने आपको थोड़ा मोटा मोटा बता दिया है, बट स्टार्टिंग महीने से आपको मैं बता देता हूँ कि कितनी हमारी इनकम हो सकती है। और इनकम बताने से पहले मैं बता दूं कि ये हम लोग जो है ब्लॉकचेन की हिस्ट्री बदल रहे हैं। मोजाइक चेन जो है इतिहास को दोबारा लिख रहा है। ठीक है। और मैं आपको अब आपको यहाँ बता देता हूँ, ये हमारे सारे डायरेक्टर्स डायरेक्टर्स हैं, हम उनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करते। पैकेजेस भी आपको मैंने दिखा दिए। मैं आपको इनकम दिखाऊंगा कितनी आएगी। इनकम दिखाने से पहले मैं डिस्क्लेमर देता हूँ कि हर इन्वेस्टमेंट रिस्की होती है। कोई भी इन्वेस्टमेंट बिना रिस्क के नहीं आती है। होता है रिस्क, क्या होता है पता नहीं हमें। आपने अगर कोई दुकान खोली है, चाय की दुकान भी, पता नहीं वो आपने सही दुकान सही मोहल्ले में भी खोली, नई नुक्कड़ में खोली है, या बाजार में भी खोली, इसका मतलब ये नहीं कि वो चलेगी। आपने बड़े अच्छे बाजार के अंदर आपने कपड़ों की दुकान खोली है, या आपने राशन की दुकान खोली है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चलेगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कितनी इनकम आएगी। इनकम तो आपको बाद में पता चलेगी, कि कोई भी नहीं बोल सकता कि 2 महीने में मेरे पास कितने लोग जो है मेरी दुकान के अंदर आएंगे। इसी प्रकार जो इलिस्ट्रेशंस मैं आपको दूं वो एक एजुकेशन पर्पस के लिए हैं, जो भी मैंने आपको दिखाया।
वो एक इलिस्ट्रेशंस थी, मैंने कई चीज़ें लाइव दिखाई, रेट्स आपको, बाइनेंस के लाइव रेट्स दिखाए, और मैंने अपने अपने रेट्स लाइव दिखाए आपको। तो आप इनकम, जो मेरी इनकम और आपकी इनकम, हम सबकी जो इनकम है, वो डिपेंड करता है। ये कोई गारंटी इनकम नहीं है जो मैं बताऊंगा आपको, एक अनुमानित इनकम बताऊंगा। और रियल जो इनकम है वो मार्केट की कंडीशन क्या है, आपने सॉफ्टवेयर कैसे चलाया है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है। और ये डिमांड सप्लाई का बिजनेस है। तो मैं आपको भी आपको इनकम दे देता हूँ, और मुझे जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें, आप अपना मार्केट में के अंदर रिसर्च करें और देखें कि इनकम की गारंटी कितनी यहाँ पर दी जा रही है। जो $100 वाला पैकेज है वो भी $41 मिनिमम कमाएगा पहले महीने से। 250 वाला $100 के करीब, 750 वाला $300 के करीब, 1500 वाला 6000 $600 के करीब, 5000 वाला पैकेज $2000 की इनकम करेगा, 10,000 वाला 4100 की इनकम करेगा, और 25,000 वाला 10,000 से भी ज्यादा की इनकम करेगा। इनकम इनसे बहुत ज्यादा भी हो सकती है, इनकम इनसे बहुत कम भी हो सकती है, कुछ इनकम कुछ भी हो सकती है। कोई गारंटी नहीं कि यही इनकम होगी, पर एक अनुमानित इनकम निकाल के दी गई है चैट जीपीटी के द्वारा, 5.0 वर्जन के द्वारा। और ये इनकम लिख के दी गई है जो आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, और यहीं पर मैं अपना अपनी प्रेजेंटेशन को खत्म करता हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप पूछना चाहते हैं, तो आप अपने हैंड्स को रेस करिए, जैसे आज पंकज सर ने बोला था। जो लोग अपने मैं 5 गिनने तक करेंगे मैं उन्हीं का क्वेश्चन लूंगा, बाकियों के नहीं लूंगा। तो मेरी गिनती शुरू हो रही है अभी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बस। तो आज 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोगों ने अपना हाथ खड़ा किया है। तो मैं इन्हीं से मैं प्रश्न लूंगा। ठीक है। पर प्रश्न लेने से पहले आप पंकज सर ने बोला था आप आएंगे तो अपने नाम से आएंगे, तो आपको जरूर देगा, पर किसी को निकाला ना जाए बस। आप हैंड रेस डाउन करें, बट अगर आपने क्वेश्चन पूछना है तो जरूर कीजिए, ताकि हमें बताए। तो वासुदेव गेन, जैन है कि जैन है कि गेन है, जो भी है, आपको मैंने, वासुदेव जी आप आइए, आपको मैंने एलिमेंट का ऑप्शन दिया, बोलिए सर। हेलो। हेलो। सर, नमस्कार सर। मैं वासुदेव बोल रहा कोलकाता से। मैं अभी साउथ अफ्रीका में हूँ। जी सर। सर, मैं ये पूछ रहा था, मेरा 5,000 से आईडी एक्टिवेट है सर। तो जी। मेरा नीचे 3 रजिस्ट्रेशन भी हो गया, वो लोग भी एक्टिवेशन करना चाहता है। जी सर। लेकिन वो मैं तो ऑफलाइन से एक्टिवेशन करवाया, तो मैं चाहता हूँ वो खुद से खुद एक्टिवेशन करवाए। तो उसका कोई वीडियो आप थोड़ा मीटिंग में थोड़ा डेली बताते रहिए, टेक्निकल पार्ट कैसे डिपॉजिट होता है, जी जी। कैसे विड्रॉल होता है, ये कम से कम बोलना जरूरी है। डेली देखिए, आप वो सब कुछ बताता है, लेकिन टेक्निकल पार्ट आप नहीं बताता है, कैसे डिपॉजिट होता है, कैसे विड्रॉल होता है। और दूसरी बात सर, और एक बता रहा है सर, मेरा जो 5,000 जो एक्टिवेशन किया है, वो अपना खुद से कंप्यूटर बाय करना पड़ेगा ना, और कोई ऐसे ही मेरा इनकम आएगा, ये पूछना था। सबसे पहले दूसरे जवाब सवाल का जवाब, आपको कंप्यूटर खरीदना पड़ेगा। ठीक है। ओके। हम्म। और वो कंप्यूटर जो है आपका, जब चलाएंगे आप अपने घर में, तो वो एक ब्लॉकचेन का हिस्सा बन जाता है। तो आपका कंप्यूटर एक ओके। वर्चुअल मशीन बन जाता है, वो आपके कंट्रोल में नहीं रहता है। नंबर 1। नंबर 2 का क्वेश्चन, ओके। पहला भाग का क्वेश्चन देखिए, अगर आपको क्रिप्टो करेंसी आती है, आपने कभी कोई वॉलेट बनाया है, वासुदेव जी? हाँ जी, हाँ है ना, है। अगर आप अपने आईडी को खुद टॉपअप करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं बता देता हाँ। हूँ वर्बली, पर टेक्निकल सेशन में हाँ। दिखा के किया जाता है, और मैं बोलूंगा पंकज सर आपको कोई वीडियो भी भेज दें। ठीक है। सुबह हाँ। सुबह हम लोग सिखाते हैं सर, कई बार दिखाए भी है विड्रॉल और डिपॉजिट। कैसे करना दिखाया नहीं, जाता एक्चुअली आप लोग जब सुबह होता है ना, मेरा इधर रात को 2 बजे, मैं तो साउथ अफ्रीका में ना सर। है। अभी ओ, जैसे मेरा इधर 4 बजे शाम को 4 बजा मेरा इधर अभी। अच्छा, सुबह ओके आपका बहुत ओके। दो, इसीलिए। ठीक है। ठीक है, मैं पंकज सर हाँ। को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक बार आपको, अगर कोई वीडियो है तो दे दें, नहीं तो हम आपको वीडियो उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। आपके स्पॉन्सर हाँ। कौन है हाँ। हाँ वासुदेव जी, कौन है आपके स्पॉन्सर? सर, विशाल 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 सर। वो कहाँ के हैं, वो मतलब उनके ऊपर कौन है? वो पटना पटना का। पटना के, उनके ऊपर भी कोई जानते हैं किसी? नहीं 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 नहीं, नहीं ठीक जानते। है सर, आप एक बार विशाल सर से भी मांगिए, और मैं पंकज सर को भी हाँ। रिक्वेस्ट करूंगा कि आपसे वो ओके कांटेक्ट सर। बने। अच्छा, दूसरी बात फिर भी मैं बता देता हूँ। आप अपने सब वॉलेट के अंदर आप BNB के डॉलर डालिए, जितने भी आपने पैकेज लेना है। जी। और वो वॉलेट, सब वॉलेट का वॉलेट आपके हाईवे P2P, जो आपकी जो हाईवे की जो आईडी है,
उसके साथ आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। कनेक्ट हाँ। करने के बाद अपने हाई आप हो जाने के बाद आप अपने सब वॉलेट जो पोल्का डॉट का वॉलेट है वहां से आप ट्रांसफर करेंगे और अपनी आईडी के वॉलेट के अंदर टॉपअप करेंगे। टॉपअप पे जा करके वहां पर एक एड्रेस लिखा होगा, उस एड्रेस को आप कॉपी हाँ। करके अपने आप वहां से उस पर पैसे भेजेंगे और सेकंड्स के अंदर आपके आईडी के अंदर बैलेंस आ जाएगा और उस बैलेंस से आप पैकेजेस ले सकते हैं अपने लिए भी। ओके ओके ओके। और अगर आपने दूसरों के लिए भी पैकेज लेने हैं तो दूसरों के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने हाईवे की आईडी से वो पैसे को ट्रांसफर करना पड़ेगा जिस आईडी को एक्टिवेट करना है। तो फिर वो बंदा जिसकी ओके आईडी ओके एक्टिवेट करनी है वहां से वो अपने परचेस कर लेगा। तो वैसे ओके आपका ओके। आईडी टॉप हो जाएगा। धन्यवाद सर। ठीक। ठीक है, फिर भी एक एक धन्यवाद। डेली आप थोड़ा टेक्निकल पार्ट बोलने से थोड़ा अच्छा बड़ा रहेगा। ठीक है सर, मैं डेली। कोशिश हाँ, करूंगा एक मैं भी मिनट ना। तो लगेगा, कैसे डिपॉजिट होगा कैसे विड्रॉल होगा, बस यही और ठीक है कुछ नहीं। सर, ठीक है सर, ठीक ओके है सर। सर, ठीक है, थैंक यू सर। राघव कपूर जी। सर मुझे एक्चुअली हाईवे P2P का ईमेल आईडी चेंज करना था सर, तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा सर? आप अपने सब नीचे आपने जब आप अपनी आईडी खोलेंगे ना सर, हम्म। तो वहां पर लिखा होगा, एक सपोर्ट करके लिखा होगा, सपोर्ट। हाँ, मैंने ऑलरेडी उनको रफ़ी मोहम्मद करके है, उनको मैंने मैसेज कर दिया था। उतना ही करना काफ़ी रहेगा या फिर और कुछ बस मेरे बस आपने अपलाइन अगर से भी आपने वगैरह बात? आपने अगर कर दिया बहुत अच्छा है। अगर कब किया था आपने? मैं करके 2 आवर्स हो गया सर। हाँ कोई नहीं, आपका एक दो दिन में हो जाएगा, एक आध दिन में हो जाएगा। ठीक है सर। ओके। उनका ओके। जो मेन आदमी जो करता है उसका आज एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में, इस करके शायद डिले हो रहा आज। ओके। हाँ जी। ओके सर। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है राघव जी। मोनू गुप्ता। मोनू गुप्ता जी, मैंने आपको हैंड रेस का ऑप्शन दिया है। नमस्ते सर। नमस्कार। हाँ सर, ये कह रहे हैं कि जैसे जो आपने बताया, जैसे $1500 अगर लेने पे 15% मिलेगा, वो डेली का मिलता है कि मंथली मिलता है? एक बार फिर से बोलिए सर, एक बार फिर से बोलिए। जैसे मान लीजिए $1500 की ये आईडी लेने पे आपने बताया कि जो है, और वो मतलब कि 15% आपको मिलेगा, जैसे 100% पे 1%, $100 पे 1%, $1500 पे 15% जी अगर जी जी बनता जी जी है, जी जी जी। हाँ सर। तो जितना सर। भी डेली का इनकम जितना भी होगा ना सर, हाँ, डेली का, वो डेली का डेली मिलेगा। 15% 15%। डेली का हाँ 15% डेली का डेली मिलेगा, पर 15% में से 10% कट करके आपको इनकम दी जाएगी, क्योंकि 10% सर्विस चार्ज दी जाएगी, कंपनी लेगी आपसे। और वो आपका कंप्यूटर लगाएगी ना जो कंपनी, उसके लिए उसका खर्चा, उसका इंटरनेट का, उसका बिजली का, उसका टेक केयर करने का, उसका पार्ट्स का, जो भी है हर कुछ वो कंपनी उससे आपको चार्ज करेगी। तो सर वो जो 15% आप बता रहे हो, कि वो 15% नहीं मिलेगा, मतलब कि 5% मिलेगा, 10% कंपनी ले लेगी? नहीं 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 नहीं, 15% का 10% हम्म, कितना हो जाता है? हाँ, तो 15% का 10% वही डेढ़ होगा। परसेंट 1.5% कंपनी ले लेगी और साढ़े तेरह अच्छा, डेढ़ परसेंट हाँ 1.5% होगा। अच्छा, वही चीज सर पूछना चाह रहे थे ना। और ठीक सर सर। एक चीज और पूछना चाह रहे हैं कि सर हमारे यहाँ जो, मतलब कि जैसे कोई चीज अच्छी आती है, कोई सुनने को तैयार नहीं होता, और किसी को बुलाओ, जैसे पंकज सर बोल रहे थे कि आप लोग ज्यादा लोगों को लेके नहीं आते, लाते तो हैं सर, लेकिन कोई चीज अच्छी चीज सुनने को तैयार ही नहीं होते, तो क्या किया जाए सर? उसमें हम लोगों की गलती थोड़ी ना है। नहीं नहीं सर, आपकी कोई गलती नहीं है। ठीक है। अब मेरी अच्छी बात सुनिए। चीज कोई सुनिए मेरे, देखिए सर, यहाँ पर ना दो तरीके के लोग हैं। एक होते हैं पैसिव लोग और एक होते हैं एक्टिव। ठीक है। दो हाँ प्रकार के लोग होते हैं, इंसान होते हैं हमेशा। एक पैसिव, जो मतलब ज्यादा कम बात जी करते हैं, उनको ज्यादा वो दूसरों को तंग नहीं करते। एक होते हैं एक्टिव लोग, जो बार 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 बात कर सकते हैं। ठीक है। और जिनको हम एक्स्ट्रा जिस किसी को एक्सट्रोवर्ट बोल सकते हैं, किसी को इंट्रोवर्ट बोल सकते हैं। तो क्या होता है कि जी हम कई लोग जो होते हैं, आप ही के बीच में से दो लोग हैं, दो मोनू गुप्ता है मान के चलो। एक मोनू गुप्ता का बहुत तेज है, वो तेज बात करता है, लोगों से बात करता रहता है, और वो बुरा नहीं मानता लोगों का। आप आए नहीं, वो फिर जाता है, आप मीटिंग में क्यों नहीं आए, और वो जा जाके बताता रहता है बार बार, और लोग उससे खरीद लेते हैं। और एक लोग होता है कि मेरे को अगर आपने एक बार मना कर दिया तो मैं आपके पास दोबारा नहीं आऊंगा। ठीक है।
और दूसरा जो मोनू है उसको बार बार मना करने से वो रोज पहुंच जाता तुमसे हिरासमेंट। है। हाँ समझ गए ना सर मेरी बात, आप मेरी बात का कहने का मतलब सब समझ गए होंगे। तो सर ये हमारी अप्रोच के ऊपर होता है कि हम कैसे अप्रोच कर रहे हैं लोगों को और किस प्रकार हम उनको लेकर के आ रहे हैं। अगर ये नहीं कि लाना ही लाना है, पर अगर आप लाते हैं तो आपका ही बिजनेस बनता है और लोग अच्छे प्रोजेक्ट में तो आएंगे ही आएंगे। और अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट बताते हो तो स्टार्टिंग में लोग विश्वास नहीं करते, पर अगर आपने अच्छे से प्रेजेंट कर दिया तो लोग आप क्या, आप देखिए लोग जो है ना वो आप पर कितना, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया की, इंडिया पाकिस्तान, क्योंकि दोनों मिलके एक जैसे हैं, आसपास के ही हैं हमारे। तो वहां पर हम जो लोग होते हैं ना, हम एक दूसरे पर भरोसा करके रिलेशनशिप के साथ चलते हैं। अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं उन लोगों के साथ तो वो डेफिनेटली आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो ये एक है। और फिर कभी कभी तो आपने एक बार सुना दिया तो 6 महीने बाद अपने बात खुद आएंगे आपके पास, सर मैं भी लगाना। आज आज ही की बात है, मेरे पास एक, मेरे 2 डॉक्टर फ्रेंड्स हैं, उनको मैंने बताया था तो उन्होंने ना 5-5 हज़ार का ले लिया है। ठीक है। और वो उन्होंने स्टार्टिंग में लिया था, आज मेरे को उनका फोन आया, कहते हैं भैया हमें ना 2 और दिलवा दो। देखिए, ये मैंने उनको कुछ नहीं बोला, मैं कहा ठीक है जब आप रेडी होंगे मुझे बताना, मैं आपको डॉलर भिजवा दूंगा। तो लोग ऐसा है कि बार बार आए ना आए, ये हमारी अप्रोच कैसे उसके ऊपर डिपेंड करता है सर, मोनू सर। और होपफुली मैंने आपके बातों का आंसर सही से दिया होगा। विजय कुमार जी बिहार से। विजय कुमार जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, अगर है तो आप आ जाइए, नहीं तो हाँ हाँ बोलिए सर। सर। हाँ मेरा सर 3 पैकेज है, जी सर। नोमाड, एंकर और वेनगार्ड। वाह। तो सर इसमें जो सब वैलिड जोड़े हैं तो वो तीनों हम्म। में एक ही एड्रेस रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना सर? कोई दिक्कत नहीं सर। बस सर यही बात थी। आप संभाल के रखिएगा अपने वॉलेट को। जी जी। तीन तीन वॉलेट को भी संभाल के रखना है और एक वॉलेट को भी संभाल के रखना है, तो जो जैसा अच्छा लगेगा वैसा करिए सर। जी सर ठीक है सर, ओके सर। ओके सर। सोमा देवनाथ जी, आपको मैंने ऑप्शन दिया, सोमा देवनाथ। हाँ सर। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। सर बात ऐसे ही क्या सर, जो पैकेज मैंने लिया तो बोला सर इनकम, तो इनकम के लिए जो बोला तो मेरा जो सीनियर था उसको मैंने बोला जो इनकम कब से आएगा, तो $250 का पैकेज लिया। जी सर। तो मैं बोला जब रिले चालू हो जाएगा 1,500 का तब से इनकम हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। जी तो बोला, तो मैंने तो एक दिन मीटिंग में आया था, तो सर ने बोला था जब रिले स्टेशनरी लाइव हुआ था एक हफ्ते के अंदर जो हम लोगों का 1,500 कंप्लीट हो जाएगा। जी जी। जी सर सही बोला मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। ये मैंने बोला था क्योंकि मुझे लगा था कि लोग जल्दी 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 लगा लेंगे। ठीक है। तो पर हाँ। लोगों को दिक्कत क्या आ रही है, लोगों को लगाना नहीं आ रहा। ठीक है। अच्छा। पूरे हाँ। दुनिया में अभी तक करीब करीब 700 जुड़ चुके हैं और हाँ। 800 जुड़ना बाकी है। काफी लोगों को हम लोगों ने ट्रेनिंग दे दी है, अब धीरे धीरे ट्रेनिंग सबके पास पहुंच रही है, तो वो लोग जोड़ेंगे अब जल्दी से। तो सोमनाथ जी, यस मैंने बोला था कि शायद हफ्ता 2 हफ्ते में जुड़ जाएंगे, पर मैं आपको बता देता हूँ फिर भी, जब तक 1500 कंप्यूटर नहीं जुड़ेंगे, वैलिड हाँ। एड्रेस रिलेस नहीं जुड़ेंगे, तब तक हाँ। हम लोग मेननेट पे नहीं जाएंगे। 1500 हाँ। कंप्यूटर जुड़ने के बाद 1 हफ्ते की एक स्ट्रॉन्ग टेस्टिंग होगी। ठीक ठीक है। है। और उसके बाद आप और 1 हफ्ते के बाद 1500 जुड़ने के बाद 1 हफ्ता और उसके बाद मेननेट शुरू हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है सर। ओके सर। हाँ थैंक यू सर। ठीक। पंकज सर, आपका क्वेश्चन है कि आपने हैंड रेस किया हुआ है? ओके। मनीष, मनीष जी मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया, मनीष जी आप आइए। हेलो हेलो। सर, मेरे को एक क्वेश्चन है। जी जो आपका ये जो P2P वाला highway-p2p.com है, अगर मैं इस पे रजिस्टर कर रहा हूँ जी। तो इससे मेरे को एक मेल आता है, तो मेल मेरे को थर्ड पार्टी के थ्रू क्यों आता है? मेल आपको थर्ड पार्टी से नहीं आता, मेल आपको P2P से ही आता है, हाईवे P2P से ही आता है। बट
अगर मैं इसमें लॉगिन लिंक जो आता है ना, मेरे को थर्ड पार्टी वेबसाइट का ही रहता है। मैं आपको क्लियर कर सकता हूँ। हाँ, तो आप कहना क्या चाहते हैं सर, मैं वो जानना चाहता हूँ। मेरे को ये जानना है कि अगर ये मेरा वेबसाइट जैसे आपका हाईवे P2P.com जो भी है, अगर मैं इस पर रजिस्टर कर रहा हूँ तो मेरे को रजिस्टर या साइन इन करने के लिए थर्ड पार्टी के थ्रू क्यों जाना? सर, आप कोई थर्ड पार्टी के पास तो नहीं जा रहे, बट मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, कह रहा हूँ जो मैं गूगल आपको से अभी आपका मेल दिखा जीमेल। सकता हूँ। हाँ, मेरे को मालूम है सर। आपको जो रियल कंपनी से आपको ईमेल आता है, राइट? कौन से आता है आपको ईमेल? सर, मैं आपका ना प्रश्न का उत्तर मैं समझा नहीं हूँ, बट मैं अगर आपके प्रश्न मनीष जी मैं कल दूं, क्योंकि इसका जवाब शायद मेरे पास नहीं है, समझाना नहीं आएगा मुझे। पर मैं आपको ये बोल देता हूँ कि कंपनी ने ना गूगल से वो वाला पार्ट खरीदा हुआ है, खरीद लिया है। तो जब आप अपना जीमेल डालते हैं तो आपको हम्म, आईडी में हमारे पासवर्ड नहीं होता, आपको सीधा डायरेक्ट आपको ईमेल आती है जो हम लोगों ने खरीदा हुआ है। ठीक है? और वहां वो से हम वो वेरी समझ रहे हैं, एक्चुअली मैं समझ रहा हूँ वो चीज को। जी सर। लेकिन अगर किसी भी कोई भी मेंबर इस टीम में अगर हम्म। लॉगिन करने या साइन इन करने के लिए जाता है, तो उसको हम्म। एक मेल आता है। मेल के अंदर एक बटन होता है, हाँ हाँ। ब्लू कलर का बटन। तो बटन के अंदर जो अगर लिंक है, वो लिंक मेरा हाईवे P2P.com का ही होना चाहिए ना। तो उसके अंदर थर्ड पार्टी वेबसाइट का लिंक है, जिस पे क्लिक करने के बाद रीडायरेक्ट हो के वो हम मेरे को लेके जाता है P2P के अंदर। जी सर। तो ऐसा क्यों? अगर मेन मेरा अच्छा वेबसाइट, सर, अगर मेरा म- मेन घर म- दिल्ली में ही मनीष जी, है। तो मनीष जी, हम्म, सही बात बोलूं, इसका आंसर मेरे पास नहीं है, पर मैं आपको ना पूछ के कल बताऊंगा जरूर। पर मैं समझ गया आपका। ओके जी, ओके। ठीक है सर। थैंक यू सो ठीक मच, है बड़ा सर। अच्छा प्रश्न है आपका। और मेरे पास हम्म, जवाब नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैंने कभी इस पे ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है मनीष जी, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच मनीष जी। पटेल जी, ओके। आप आइए, पटेल जी आप आइए। पटेल जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर। सर मेरा एक निवेदन था सर। जी। क्या है, मेरे ख्याल से 1,500 से ज्यादा रिलेयर तो हिंदुस्तान में हो चुके होंगे, बहुत बड़ा देश है हमारा। जी सर। मेरी करबद्ध प्रार्थना है सभी अपलाइन से, अगर पूरी दुनिया में 700 रिलेयर लगे सर, हमारे जो 50-60 अपलाइन है जो इस सिस्टम के, मैं बोलता हूँ हम लोग सब छोटे छोटे ऑनर हैं, वो बड़े ऑनर हैं। अगर एक मिशन चला के, अगर सिर्फ 10 दिन इन्होंने मिशन चला दिया ना सर, हम्म। ये 1,500 10 दिन में खत्म हो जाएंगे सर। बिल्कुल सर, सही बोला आपने ये पटेल जी आप। हाँ, पटेल ये साहब, मिशन क्यों नहीं चल रहा है सर? चलाना पड़ेगा इसमें सर, अब क्या? मुझे लग रहा है चलाना पड़ेगा, मैं भी वही सोच रहा हाँ, था। क्योंकि क्योंकि पटेल साहब, आप। पता क्या हाँ हुआ है? जी हमारे दो प्रॉब्लम है सर पटेल साहब। जी यहाँ पर लगाने को सब तैयार बैठे हैं, पैसा लेके बैठे हुए हैं। ठीक है? जी लोगों के पास व्यवस्थाएं कम है। पहली बात, उनको अंग्रेजी नहीं आती है, पहली बात। जी फिर दूसरी बार, हम लोगों में से कोई भी कंप्यूटर एक्सपर्ट नहीं है, ना मैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही सर। और हम जब लगाते हैं तो हमको घबराते हैं, तो लोगों के अंदर ना घबराहट है और कॉन्फिडेंस कम है। अब मैंने जितने लोगों को सिखाया, वो लोग सब तैयार हो गए। आज उन लोगों ने कम से कम 4-5 कंप्यूटर लगा दिए, मैंने कल सिखाया था जी हमारे एक जी, और मेंबर को। और आज उन्होंने सारा दिन चंडीगढ़ में 4-5 लगा दिए, और कल फिर वो वहीं चंडीगढ़ के आसपास और लगाएंगे। तो मुहिम तो तेज हुई है, पर ये कि ये मुहिम थोड़ी ज्यादा तेज होनी चाहिए। नहीं, ठीक है? बहुत बहुत स्लो है सर। आप जैसा व्यक्तित्व तो कहीं लीड कर रहा हो किसी सिस्टम को, और जहाँ पे डॉक्टर राकेश जी हों, पंकज पाटले साहब हों, राजू चुटे सर हों, हमारे राम जी हों, और मैं समझता हूँ एक 50 लोगों की तो एक कोर टीम होगी सर। और 50 लोगों ने अगर सिर्फ 20-20 पे कॉन्सेंट्रेट किया सर, विद इन, मेरा दावा है सर, विद इन 10 डेज ये 1,500 खत्म हो जाएगा। बिल्कुल 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 इससे पटेल हो क्या साहब। रहा है सर, जो हाँ। मैं अंदर की बात बता रहा हूँ। जी। ये एक व्यक्ति है, उसका नाम नहीं बताऊंगा, एंकर है यहाँ पे। हम्म। और वो एंकर कैसे बना है सर? उसने लोगों को जोड़ लिया, 200, 750, 250, 750, 1,500, ऐसे करके जोड़ जोड़ के वो एंकर बन गया। मैंने उसको कई बार बोला, मैंने कहा यार तुम लोगों के चक्कर में हम लोग छोटे लोग तकलीफ में आ रहे हैं, तुम लोग अपना रिलेयर क्यों नहीं लगा रहे हो? उसका रिप्लाई क्या था सर मालूम है? हम्म। बोले मेरे पास पैसा नहीं है। आ, जो व्यक्ति एंकर बना हो सर, अगर वो कह रहा हो
कि नहीं मेरे नहीं पास नहीं पैसा नहीं है, तो ये सिस्टम का दुर्भाग्य है नहीं, सर। देखिए देखिए क्या हो रहा है पटेल साहब। ये हमारे इंटरनेट की प्रॉब्लम्स हैं थोड़ी सी, जिसको हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं, और हम सब नए लोग हैं। और ऐसा नहीं कि लोग नहीं कर रहे मेहनत, लोग तैयारी कर रहे हैं। और मुझे तो ये भी लग रहा है कि अगर लगेंगे ना तो धड़ल्ले से सारे लग जाएंगे। अभी लोग नहीं, देख रहे हैं, इम्पॉसिबल सीख सर। रहे हैं। अभी तक मेरा जो डेढ़ हाँ महीने का अपना आकलन रहा है, सवा महीने हाँ का, हाँ वहां पे एक बोलते ना कि एक रिदम आना चाहिए, वो अभी तक पैदा हाँ। ही नहीं हुआ सर। नहीं सर, अभी जो हमको जो रिलेयर मिले ना, आज क्या हम्म, तारीख है? 21 तारीख है ना? आज 21 तारीख हो हाँ गई। हाँ, 21 दिन ही मिले हमको, लोगों 21 दिन ही मिले हम लोगों को। तो 21 दिन में कम से कम 700 लोग लगाए, कम से कम 2100 तो लग जाना चाहिए था, मैं सोच रहा हूँ। हाँ, तो मतलब एनीवे, हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है सर। लग और सकते हैं। कहीं कोई कमी नहीं सर। एक दीपक मालवीय सर नहीं सर, ऐसे 50 दीपक मालवीय सर हमारे अरे सिस्टम के बिल्कुल, अंदर हैं, 50 का हजारों दीपक मालवीय से जो आपने बैठे ट्रेंड हुए किए हैं। ना सर। हम्म। राकेश सर ने ट्रेंड किए, आपने किए, पंकज पटले सर ने किए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ, और वो खुद उन लोगों के साथ भी जाती है जो सर रिलेयर एक नहीं काम लगा करो रहे। पटेल साहब, ये मुहिम की शुरुआत आप क्यों नहीं करते सर? आपके पास छोटा पैकेज जरूर है, जी। ठीक है, आप लग मैंने जाइए, सीखिए, और लोगों का लगाना शुरू करवाइए, जो आपके आसपास है, आपके टीम में या हों तो उनको आप शुरू करिए सर। और इधर से मैं भी शुरू करता हूँ। और आज की जो मेन बात है वो यही है कि जल्दी से रिलेयर लगाए जाएं भाई, वेट मत करो। गलती होती है, इससे आपसे क्या हो रहा कोई है सर, दिक्कत नहीं। सिस्टम की जो रिलायबिलिटी है ना, उसमें प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं सिस्टम हो तो रहा सर। बेचारा रेडी होके बैठा हाँ हुआ है। देखो, कंपनी ने तो दे दिया यार अपनी तरफ से ना, कंपनी ने तो अपनी तरफ उन्होंने से तो दे सब कुछ दिया। दे दिया है। अब गलती हमारे को लोग, वो हमारे लोग लोग कर कर रहे रहे हैं। हैं। अब जिन्होंने लोगों को जोड़ लिया, जी उनको जी जी एंकर मिल गया, जी नोवोड जी जी, मिल ठीक गया, है, वेनगार्ड मिल गया। ठीक और है, वो लगा ही नहीं रहे। ठीक ठीक। ठीक है पंकज सर, अब मैंने, सॉरी पटेल सर, मैंने आपकी जी बात जी सुन ली और हमें मुहिम बढ़ानी है। और मैं भी जी। चाहता हूँ कि मुहिम जल्दी से जल्दी बढ़े। और अभी 3 हैंड रेज हैं सर, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट हैं। बहुत बहुत तो धन्यवाद सर, ठीक आपने है, समय दिया। बहुत गलतियों, बहुत अगर शुक्रिया। कुछ ऐसे नहीं सर, कोई शब्द बात जो नहीं, मुझे नहीं आपने बोलने थे निकल गए हो, तो माफ आपने कर दीजिए बड़ी आप। अच्छी बातें बोली। और अच्छी बात कही है, तो ये सराहनीय है, कोई यस खराब बात नहीं बोले। ठीक है सर। बहुत तो बहुत पंकज सर, धन्यवाद सर। ओवर टू पंकज सर। पंकज सर बोलिए। यस यस, थैंक यू सभी का धन्यवाद। और जब पटेल साहब बोल रहे थे तब मेरा नेटवर्क वाईफाई सभी गायब हो गया था, पर थोड़ी बहुत उनकी बात अंडरस्टैंड किया। और वो किसके तरफ इशारा कर रहे थे वो भी मैंने अंडरस्टैंड किया। बट सभी लोग प्रयासरत है पटेल साहब। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा रिलेयर पहले लग जाए, मगर कोई भी अपना पैसा बर्बाद करना नहीं चाहता, क्योंकि एक बार रिलेयर लग जाने के बाद वो नहीं चाहता कि दोबारा वो हाथ से निकल जाए। कहते हैं ना कि धीरज के फल मीठे होते हैं। इसलिए हमें धीरे धीरे से गाना भी बना होले होले से, तो हमें होले होले ही चले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 1500 जल्द ही पार हो जाएंगे। पटेल सर आप टेंशन ना ले। जितनी टेंशन आपको है उससे ज्यादा जिन्होंने रिलेयर लगाया है उनको भी है, हमको भी है। हम भी मेहनत कर रहे हैं और हम भी जागरूक कर रहे हैं। हम पहले खुद सीख जाएं तो, अगर मैं आपको सिर्फ ये कहूं कि मैं अगर सीख गया तो 90% लोग यहाँ पे सीख जाएंगे, क्योंकि मैं खुद ही अनाड़ी हूँ, फिलहाल सीख रहा हूँ। और ये सीखने का टेक्निकल बेस। पंकज सर, आपकी आवाज कम हो गई, आ नहीं रही। पंकज सर, आपकी आवाज कम आ रही है, आ ही नहीं रही। एनीवे, ओके, एनीवे, पंकज सर की आवाज जो है रुक रुक के आ रही है। हेलो। हाँ हाँ, हेलो। पंकज सर, हाँ हाँ, आप ठीक सर है मेरा, पंकज सर। हाँ एक्चुअली वाईफाई बार बार आ रहा जा रहा है, तो हाँ इश्यूज हो हाँ, रहे हैं। तो जी जी सर। टेक्निकल चीजें हैं। तो मेरी आवाज कहाँ तक आई नहीं आई मुझे नहीं पता। अब हम किसी के हैंडरेज नहीं लेंगे। हमारा समय 10 बजे तक का है। आज का जो भी सेशन रहा बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा था। आज हम किसी के ना सवाल के और किसी के ना सवाल लेंगे ना शेयरिंग लेंगे। समय हमारा 10 बजे है और हम राइट वे में चल रहे हैं। मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मुझे, हम सबको दीपक मालवीय जी मिले।
मैं, आप कहते हैं कि 1000 दीपक मालवीय यहाँ पैदा होंगे, मैं कहता हूँ कि दीपक मालवीय दिल्ली वाले कभी पैदा नहीं हो सकते, क्योंकि वो एक है, एक ही रहेंगे, वन एंड वन ओनली, दीपक मालवीय जी। तो साथियों, ऐसे साथी को हम पाके बहुत धन्य हैं, बहुत धन्य है। थैंक यू, थैंक यू। और आज के सेशन को हम यहीं पे अलविदा कहते हैं, आज गुड नाइट कहते हैं। सभी को धन्यवाद करता हूँ और सभी को अनम्यूट का ऑप्शन मिला। बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट सर, थैंक यू। गुड नाइट सर। दीपक मालवीय सर, गुड नाइट। Good night. हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।